ऑलराइट। तो ऑब्जेक्ट की दो अवस्थाएं संभव हैं, या तो ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ लोकेशन नहीं चेंज करेगा, और लोकेशन नहीं चेंज करेगा तो रेस्ट पर माना जाएगा, और लोकेशन चेंज करेगा तो मोशन पे माना जाएगा। मोशन के दो रास्ते हो सकते हैं, यानी मोशन की दो कैटेगरी हो सकती हैं समांतर। कौन कौन सी कैटेगरी सुनना। मोशन के दो तरीके हैं। हो सकता है ऑब्जेक्ट जिस रास्ते पर चल रहा हो वो रास्ता कर्वेचर वाला हो, ऐसे, और हो सकता है ऑब्जेक्ट जिस रास्ते पर चल रहा हो वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन रास्ता हो। मतलब हम कहेंगे स्टेट कितनी पॉसिबल है किसी ऑब्जेक्ट की, किसी ऑब्जेक्ट की कितनी अवस्थाएं पॉसिबल है, दो। टाइम के साथ लोकेशन नहीं चेंज कर रहा है मतलब रेस्ट पर है, और टाइम के साथ साथ लोकेशन चेंज कर रहा है मतलब मोशन पे। चलेगा तो रास्ते में चलेगा, रास्ते में चलेगा तो हमने रास्ते के फोटो खींचे। दो ही ब्रह्मांड में दो ही तरीके के रास्ते होंगे, या तो रास्ता स्ट्रेट लाइन वाला होगा और या तो रास्ता कर्वेचर वाला होगा। दो के अलावा तीसरा कोई रास्ता पॉसिबल नहीं है। अच्छा, स्ट्रेट का मतलब स्ट्रेट होता है, कर्वेचर का मतलब कोई भी कर्वेचर हो सकती है, जैसे ये अप एंड डाउन साइन फंक्शन की तरीके हो सकता है, पैराबोलिक शेप हो सकता है सर्कुलर शेप हो। तो रास्ते के तरीके मतलब पाथ की दो वैरायटी पॉसिबल है, या तो स्ट्रेट लाइन या तो कर्वेचर वाला। हम उसको मेंशन किए थे, ये वाला रास्ता कैसा बेटा, ये रास्ता कैसा बेटा, ये कर्व रास्ता है। ये वाला रास्ता कैसा बेटा, ये वाला आपका स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन। ठीक है, रास्ते के दो तरीके, और हर रास्ते को देखने के दो नजरिए, हर रास्ते को देखने के दो नजरिए। अगर आप रास्ते की टोटल पाथ स्टडी करना चाहते हैं, टोटल पाथ स्टडी का मतलब ये हो गया आप एक एक स्टेप काउंट करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक कदम ऊपर चले, फिर एक कदम, फिर एक कदम, फिर एक कदम, तो इसका मतलब हम रास्ते के हर स्टेप को गिनते चल रहे हैं विदाउट फोकसिंग ऑन डायरेक्शन, बिना डायरेक्शन पर ध्यान दिए। तो अगर हम रास्ते की टोटल पाथ स्टडी करना चाहते हैं तो इसका मतलब हम रास्ते में डिस्टेंस नापने में इंटरेस्टेड है। क्या नापना चाहते हैं बेटा, डिस्टेंस नापना चाहते हैं। और अगर हम रास्ते की शॉर्टकट स्टडी में इंटरेस्टेड हैं, किसमें इंटरेस्टेड हैं, शॉर्टकट का मतलब सीधे रास्ते के इनिशियल पॉइंट से रास्ते का फाइनल पॉइंट जान कर दो। तो अगर हम रास्ते की शॉर्टकट स्टडी में इंटरेस्टेड हैं तो इसका मतलब हम किस पर इंटरेस्टेड है बेटा, हम अब डिस्प्लेसमेंट पर इंटरेस्टेड है। अब सारी बातें एक बार कनेक्ट करना चाहते हैं, क्रम है, सब चीजों का सीक्वेंस है, क्योंकि साइंस का नाम ही सीक्वेंशियल स्टडी है। सुनना, स्टेट कितनी पॉसिबल है, दो। टाइम के साथ अगर लोकेशन चेंज नहीं हो रही है तो, और टाइम के साथ लोकेशन चेंज हो रही है तो मोशन। कितने, अगर चलेगा तो रास्ता बनाएगा, और चलेगा तो रास्ता बनाएगा, तो रास्ते की कितनी वैरायटी, या तो रास्ता कर्वेचर वाला या तो रास्ते को देखने के कितने नजरिए, दो। अगर आपका इंटरेस्ट रास्ते के एक स्टेप की काउंटिंग में, टोटल पाथ की काउंटिंग में है, तो इसका मतलब तुम क्या देखना चाहते हो, डिस्टेंस। डिस्टेंस में डायरेक्शन का ध्यान, क्यों, जितना चलते जाओ नापते जाओ, आगे जाओ +1, पीछे जाओ +1, आगे +1, लेफ्ट +1, सब ऐड करते चले जाओ। और दूसरा नजरिया क्या, अगर आप रास्ते की शॉर्टकट स्टडी करना चाहते हो तो डिस्प्लेसमेंट। कहती बात ठीक है बेटा, अब सुनो ध्यान से, सुनना ध्यान से। हमने दोनों रास्तों को देखा। अच्छा, सोच समझ के बताना, मतलब आपको अगर थोड़ी सी रीजनिंग आती है, फिजिक्स का कोई खेल नहीं बेटा, तो ये रास्ते का कौन सा पॉइंट है बेटा, आपने कहा सर इनिशियल पॉइंट है, रास्ता यहां से शुरू होगी। अच्छा, किसी भी फिजिकल फिनोमेना को, किसी भी फिजिकल फिनोमेना को, किसी भी भौतिक घटना को जब हम पहली दफा देखते हैं, पहली दफा देखेंगे तो अपने मन से अपनी घड़ी में हम सेट कर लेंगे t = 0। और ये घटना, ये मूवमेंट है, ये जो इंस्टेंट है, ये जो क्षण है, ये जो लम्हा है, इसको हम इनिशियल कहेंगे। क्या बोलेंगे, तो हमने किसी रास्ते को देखना शुरू किया t = 0 से, और जिस पॉइंट से चले उस पॉइंट का नाम इनिशियल पॉइंट। कौन सा पॉइंट, चलते 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 यहां कहीं पहुंचे, और यहां तक की रास्ता हमको देखनी थी। मान लो हमारा टाइम चलते चलते t = कुछ t टाइम हो गया, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, और जो पॉइंट है उसका नाम क्या दे देंगे, फाइनल। ऐसा नहीं कि रास्ता है खत्म हो गया, लेकिन मेरा इंटरेस्ट केवल इतने रास्ते पर था, तो जितने रास्ते से, यानी जहां से चले वो इनिशियल है, जहां खत्म किया वो फाइनल है। ऑलराइट, अच्छा भाई, यही कहानी यहां भी है। ये रास्ते का कौन सा पॉइंट है, बोलना पड़ेगा, ये इनिशियल, ये वाला फाइनल, ये t = 0, ये t = t। बहुत बढ़िया, इतनी बात ठीक है। आप सुनो ध्यान से, एक पर्सन की तरीके इसमें चल के देखो, एक एक कदम चलना। अच्छा, अगर हम टोटल रास्ता नापेंगे तो क्या नापना चाहते हैं, डिस्टेंस, और शॉर्टकट नापना चाहते हैं तो डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ध्यान से देखो जरा, अभी हम किस में चल रहे हैं, अभी हम क्या नापने में इंटरेस्टेड हैं, डिस्टेंस, और अब क्या नापना चाहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, क्या इस रास्ते में, यानी कर्वेचर वाले रास्ते में टोटल पाथ की लंबाई शॉर्टकट वाली लंबाई से ज्यादा है? तो एक समरी निकल करके यहाँ की स्टेटमेंट निकल के आया कि इस रास्ते में डिस्टेंस की वैल्यू, मतलब डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड दरअसल डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है, बड़ा।
इसको लिख सकते हैं ना गणित की भाषा में कि इस रास्ते में टोटल रास्ते की जो लंबाई है वो रास्ते की शॉर्टकट लंबाई से बड़ी। अरे सिंपल सी बातचीत, क्लियर है ना? तो इसमें डिस्टेंस का मामला डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है। इतनी बात क्लियर? किसी को दिक्कत होगी आप केवल हाथ उठा दोगे, बेशरम बनोगे तभी डॉक्टर बन पाओगे। शर्म आएगी डॉक्टर, मान लो मरीज तुम्हारे सामने क्या डॉक्टर साहब यहाँ दर्द, तुम कह रहे नहीं, अरे बंद करो भाई, तो डॉक्टर न बन पाओगे, इसलिए बेशरम बनो। और बता दे बहुत शर्म आती है पूछने में, तो कम से कम हाथ उठा दिया करो, हम समझ जाएंगे हमको ये आर्टिकल रिवाइज करना। खैर अच्छा, ये रास्ता कैसा था? कर्वेचर वाला। इंटरेस्ट हमारा दो में था, या तो पूरे रास्ते में एक एक पल नापने में, हम एक एक पाथ, अब एक एक स्टेप नापना चाहते थे। विदाउट डायरेक्शन मतलब डिस्टेंस नापना है, और अगर शॉर्टकट नापना है तो डिस्प्लेसमेंट नापना। क्या बात सहमत सभी लोग? अच्छा बताओ, इस रास्ते में जो घुमावदार रास्ता है, इसमें अगर टोटल पाथ की लंबाई नापी जाए मतलब क्या नापना चाहते हो? डिस्टेंस। और शॉर्टकट रास्ता नापना चाहो तो क्या नापना चाहते हो? डिस्प्लेसमेंट। शक्ल देख के बताओ कौन बड़ा है? डिस्टेंस की वैल्यू, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा। क्या बात डन? दूसरे वाले पे आ जाओ, पड़ोसी पे आ जाओ। ये रास्ता कैसा? निगाहें बोर्ड की तरफ, हमारी तरफ। ये रास्ता कैसा है? स्ट्रेट लाइन। अच्छा ये क्या है? डिस्टेंस। और यही क्या है? अब की बार दूसरा ऑप्शन, क्योंकि आपके पास रास्ता ही सीधा है। रास्ता सीधा का मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला रास्ता अपने आप में शॉर्टकट है। मतलब तुम डिस्टेंस चलोगे तो भी इसमें चलोगे, और डिस्प्लेसमेंट चलोगे तो भी इसमें चलोगे। तो बताओ स्टेटमेंट क्या निकल के आएगा कि इस वाले केस में डिस्टेंस की वैल्यू, बोलना पड़ेगा बेटा, डिस्टेंस की वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपस में बराबर। समरी निकाल के दिखाएं। दोनों रास्तों से कॉमन स्टेटमेंट निकाल के दिखाना। दोनों रास्तों को इस प्रकार से पकड़ो कि आपको एक कॉमन स्टेटमेंट मिल जाए। तो हमें कह सकते हैं ब्रह्मांड में दो ही यात्राएं हो सकती हैं, या तो कर्वेचर या तो स्ट्रेट लाइन, और दोनों यात्राओं में डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ी होगी और या तो यहां से एक मैथमेटिकल रिजल्ट निकल करके आया कि किसी भी यात्रा में डिस्टेंस की वैल्यू का मैग्नीट्यूड हमेशा बड़ा या बराबर होगा किसके बेटा? डिस्प्लेसमेंट। अब बहुत हौले हौले में तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, बहुत हौले हौले कुछ सवाल पूछूंगा, आंसर देना, सोच समझ के आंसर देना। स्टेट कितनी पॉसिबल, एक बार रिकॉल कर दो, शुरू से कनेक्ट करो, शुरू से जीरो से। स्टेट कितनी पॉसिबल है? दो। टाइम के साथ लोकेशन चेंज नहीं हो रही, मतलब ऑब्जेक्ट कैसा है, और टाइम के साथ लोकेशन चेंज हो रही, तो मोशन में रोटेटरी मोशन की ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी की ट्रांसलेटरी, ट्रांसलेटरी। ब्रह्मांड में कोई अगर पार्टिकल रास्ता चलेगा तो क्या रास्ता बनाएगा? पाथ बनाएगा। पाथ की फोटो खींचोगे दो ही तरीके की फोटो आ सकती है, या तो रास्ता स्ट्रेट होगा या तो रास्ता कर्वेचर वाला। अगर कर्वेचर वाला यात्रा हो चाहे स्ट्रेट लाइन यात्रा हो, क्या यात्रा को देखने के मात्र दो तरीके हैं। या तो यात्रा में आप एक एक स्टेप काउंट करोगे, नहीं टोटल पाथ की लंबाई नापोगे। अगर आप ऐसा करते हो तो आप क्या नापना चाहते हो? और अगर आप इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को शॉर्टकट में मिलाना चाहते हो तो क्या नापना चाहते हो? बहुत बढ़िया, इतनी बात यार। अब जरा ध्यान से देखो, कर्वेचर वाले रास्ते में कौन बड़ा है? हम बोले कर्वेचर वाले रास्ते में डिस्टेंस का वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू से बड़ा। सही बात है ना? लेकिन स्ट्रेट लाइन यात्रा में डिस्टेंस का वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आपस में, तो मैं क्या एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, हाँ या ना में जवाब देना, सही गलत में आंसर देना। ब्रह्मांड की किसी भी यात्रा में, पूरे यूनिवर्स की किसी भी ट्रांसलेटरी यात्रा में डिस्टेंस की वैल्यू या डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा और या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर। अब जो थोड़ी सी मैथ तो आती होगी ऊपर नीचे करने वाली, एक काम किया जाए क्या? इसको उठा के नीचे ले आओ, इसको उठा बेटा नीचे ले आओ, जरा देखो क्या बनेगा। क्या ये ऐसा बन जाएगा? डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड अपॉन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। अच्छा बच्चों सोचो, अगर ये नीचे आ गया तो जो इनइक्वालिटी का साइन है तो बना रहेगा। अच्छा अगर ये नीचे आ जाएगा तो यहां क्या बचेगा? 1। तो मैं पूछ रहा हूं, कुछ आंसर दीजिएगा, प्लीज आंसर दीजिएगा, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ, सुनते हैं ना, न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। फिर से बोले, न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। फिर से बोले बेटा, मेरे साथ साथ बोलना। न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ किसका किसका? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सही स्टेटमेंट है। अच्छा इसका उल्टा पूछें, फॉर एनी जर्नी इन ब्रह्मांड, फॉर एनी ट्रांसलेटरी जर्नी इन ब्रह्मांड, न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज आइदर, क्या उल्टा हो जाएगा? लेस देन और इक्वल टू 1। बहुत धैर्य के साथ कुछ पॉइंट लिखते चलिए, फिर हम समझा देंगे, आप परेशान मत होना। लिखिए जरा, पहला पॉइंट लिखिए बेटा, पहला पॉइंट लिखिए जरा। टॉपिक का नाम मोशन इन 1D।
हेडिंग है मोशन इन 1D, हेडिंग टाइटल मोशन इन 1D, मोशन इन 1D, मोशन इन 1D। अब आप चाहें तो मेरे साथ साथ ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की दो स्टेट्स पॉसिबल हैं, ओनली टू स्टेट्स आर पॉसिबल। आराम से मेरे साथ साथ लिखते चलो, फिर हम पिछली फोटो पे चले जाएंगे। केवल दो स्टेट पॉसिबल है बेटा, अगर ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ लोकेशन चेंज नहीं कर रहा है, मींस नो चेंज इन लोकेशन। फटाफट लिखते चलो मेरे साथ साथ, नो चेंज इन लोकेशन, नो चेंज इन लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है। नो चेंज इन लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नो चेंज इन लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नो चेंज इन लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, ऐसी स्टेट को बच्चों कहोगे क्या? ये ऑब्जेक्ट के रेस्ट की स्टेट है। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो टाइम के साथ लोकेशन चेंज नहीं करेगा और ना ही सराउंडिंग चेंज करेगा। दूसरी स्टेट क्या पॉसिबल है बेटा? एक तो रेस्ट हो गई, दूसरे में डेफिनेशन क्या पॉसिबल है, या दूसरे में सेंटेंस क्या पॉसिबल है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ लोकेशन चेंज कर रहा है तो इफ चेंज इन लोकेशन, change in location with respect to time, change in location with respect to time। अगर टाइम के साथ साथ लोकेशन चेंज हो रही है तो ऑब्जेक्ट विल बी कॉल्ड इन स्टेट ऑफ मोशन। ऑब्जेक्ट को कैसी अवस्था में कहेंगे बेटा? मोशन, गति की अवस्था में कहेंगे। बच्चों इसे काइनेमेटिक्स का पहला लेक्चर ही मानना, हम आज फोर्स इंट्रोड्यूस कर देंगे क्योंकि फोर्स की जगह जगह जरूरत पड़ेगी। कहती हो ठीक है बेटा? तो स्टेट दो पॉसिबल हो गई टाइम के साथ साथ। अगर ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, लोकेशन चेंज कर रहा है, लोकेशन चेंज कर रहा है इसका मतलब ऑब्जेक्ट अगर लोकेशन चेंज नहीं कर रहा है तो रेस्ट पर है। लोकेशन अगर टाइम के साथ साथ चेंज करता जा रहा है, कभी यहां कभी यहां, इसका मतलब ऑब्जेक्ट मोशन पे है। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ बेटा। क्या सबने नोट कर लिया? नेक्स्ट पॉइंट, अगर ऑब्जेक्ट चलेगा तो रास्ते का फोटो बनेगा। एक मिनट रुक जाओ, चलेगा तो रास्ते का फोटो बनेगा। फोटो की वैरायटी कितनी? कर्वेचर वाली, या तो इंटरेस्ट कितने तरीके से हो सकता है? या तो आप पूरी यात्रा नापोगे, एक एक स्टेप नापोगे, इसका मतलब आपका इंटरेस्ट किसमें है। और अगर इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को शॉर्टकट में नाप लिया तो जरा डिफाइन करो डिस्टेंस, पर डिफाइन कर लो, हम बोल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट डालो, डिस्टेंस, टोटल पाथ ट्रेस्ड बाय ऑब्जेक्ट। आराम आराम लिखना, टोटल पाथ, लिखने में बिल्कुल आलस न करें, पेन चलाना पड़ेगा। आपकी पेन नहीं चला है इसलिए बच्चों का फिजिक्स का पेपर खराब हुआ है। पेपर हार्ड नहीं था, लेंदी था। वो पेपर ऐसा था जो इंगेजिंग था। जिस बच्चे में 45 मिनट में 4500 क्वेश्चन में पेन चलाया है, 50 क्वेश्चन में पेन चलाया है, उसका ठीक ठाक मामला निकल गया। तो इंगेजिंग पेपर था, इसलिए पेन चलाना सीखो, आपकी आदत खराब होती जा रही है ऑनलाइन के चक्कर में। चलो भाई, क्या लिखा आपने? हाँ जी, आप डिस्टेंस को डिफाइन कर रहे हैं, उसमें आपने लिखा टोटल पाथ ट्रेस्ड बाय ऑब्जेक्ट, टोटल पाथ ट्रेस्ड बाय ऑब्जेक्ट इन एनी जर्नी। किसी भी यात्रा में पार्टिकल द्वारा ट्रेस किया गया टोटल पाथ, टोटल पाथ ट्रेस्ड बाय ऑब्जेक्ट इन एनी जर्नी, इन एनी जर्नी, टोटल पाथ ट्रेस्ड बाय ऑब्जेक्ट इन एनी जर्नी इज कॉल्ड हाँ जी डिस्टेंस। लिखिए जरा, डिस्टेंस कॉमा टोटल पाथ ट्रेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन इट्स जर्नी इज कॉल्ड डिस्टेंस, कॉमा करके देखो, ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस को नापते वक्त, ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस we do not consider direction, हम डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखते। we do not consider direction, डिस्टेंस यानी टोटल पाथ की लंबाई नापते वक्त हम डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखते, क्योंकि डिस्टेंस दरअसल स्केलर क्वांटिटी, ये बात आगे सुन पाएंगे आप फिर से। ऑलराइट, वेक्टर स्केलर वाले चैप्टर में क्लियर हो गया। डिस्टेंस डिफाइन किया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट पॉइंट डिस्प्लेसमेंट,
डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, सबसे छोटा संभव यात्रा, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ ऑफ एनी जर्नी, ऑफ एनी जर्नी, किसी भी यात्रा का संभव सबसे छोटा रास्ता, शॉर्टेस्ट 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 पॉसिबल पाथ ऑफ एनी जर्नी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, is called displacement. We consider direction during measurement of displacement. आराम आराम लिखना. Shortest possible path of any journey is called displacement. Shortest possible path of any journey is called displacement. We consider direction. We consider direction ड्यूरिंग मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. जब हम डिस्प्लेसमेंट को ध्यान में रखेंगे या नापेंगे तो उस दरमियान हम डायरेक्शन का विशेष ध्यान रखेंगे. ऑल बेटा, ड्यूरिंग वी कंसीडर डायरेक्शन ड्यूरिंग मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. बच्चों एक बार मैच कर लो, सबके सेंटेंस सही जा रहे हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं बेटा? किसी का गड़बड़ हो एक बार हाथ उठा दो, हम कंफ्यूजन दूर कर देंगे. हम फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, डिस्टेंस के मामले में हम टोटल पाथ नापते हैं, उसमें डायरेक्शन का ध्यान देना आवश्यक नहीं है. लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हम शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ नापते हैं, जिसके नापते वक्त आपको डायरेक्शन ध्यान में रखना पड़ेगा. क्या इतनी बात ठीक है बेटा? अब मुझे सोच समझ के बताना. ये तो बातें हो गई बेटा डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की. मतलब अगर आप टोटल पाथ नापने में इंटरेस्टेड हो तो इसका मतलब डिस्टेंस नापना चाहते हो, और शॉर्टकट नापने में इंटरेस्टेड हो इसका मतलब आप, अच्छा क्या ये कंपलसरी है कि इसमें डिस्टेंस नापी जाएगी, इसमें डिस्प्लेसमेंट, या किसी में कुछ भी नाप सकते हो? किसी में कुछ भी नाप सकते हो. जैसे यहां डिस्टेंस पॉसिबल है कि डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है कि दोनों पॉसिबल है? लेकिन बड़ा कौन है, छोटा कौन है? इसमें डिस्टेंस पॉसिबल है कि डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है कि दोनों? कौन बड़ा है? दोनों. क्योंकि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन एकमात्र ही रास्ता, आप भटक नहीं सकते. तो इसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर है. इसमें डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है. धीमी आवाज आ रही है, कॉन्फिडेंस कम हो रहा है लास्ट वाले स्टेटमेंट में. फिर सुनना, कर्व यात्रा में डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा. सही स्टेटमेंट है. और स्ट्रेट लाइन यात्रा में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड आपस में, तो ब्रह्मांड की किसी भी यात्रा में डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड की वैल्यू या डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या तो. क्लियर है? नोट डाउन और नोट करिए. कहती बात ठीक है बेटा? ऑल राइट. एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल है, बड़ा पेट सा एग्जांपल है, शुरुआत वहीं से करेंगे. तो बच्चों अगर आपने नोट कर लिया, दोनों अलग अलग बातें हैं बेटा, इनको रखना सेपरेट में. लास्ट में आप चाहो तो इनका एक मिक्स स्टेटमेंट डेवलप कर सकते हो ब्रह्मांड की किसी भी यात्रा के बारे. बहुत अच्छे ऑडियंस की तरह सुनना, नोट भले ही कम पॉइंट करना, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जो अच्छे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट हैं वो अपने आप दिमाग में रह जाएंगे. जो खूबसूरत चीजें होती हैं वो एक दफा देखने से भी जहन में उतर जाती हैं.
क्या आगे बढ़ जाएं? डन था ये? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, छोटा सा एग्जांपल बच्चों, आप सबको मोस्टली पता होगा कि सपोज करो बच्चों, हम किसी ऐसे ट्रैक पर चलना चाहते हैं, ऐसे ट्रैक पर चलना चाहते हैं जो कि सर्कल का एक पार्ट है। ये कंप्लीट सर्कल नहीं बल्कि आधा सर्कल मीन सेमी सर्कल है। कैसा सर्कल है बेटा? और इस सेमी सर्कल पॉइंट में ये वाला पॉइंट हमारी यात्रा का इनिशियल पॉइंट है, इसे हम आई बोल सकते हैं। और ये वाला पॉइंट हमारी यात्रा का आखिरी पॉइंट है, फाइनल पॉइंट, इसे हम लोग एफ बोल सकते हैं। हमने आपसे पहले भी कहा था, किसी भी फिजिकल फेनोमेना की जब स्टडी करना शुरू करोगे, यानी पहली दफा देखोगे, तो इसमें आप अपने मन से सेट कर लिया करोगे टी बराबर, और चलते चलते आप इस रास्ते पर, मान लीजिए ये आप हैं जो चलते 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 सेमी सर्कुलर रास्ते में इनिशियल पॉइंट से यानी टी बराबर 0 से चले थे और टी बराबर टी टाइम तक, यानी आपने थोड़ा सा टाइम लिया, लेकिन आप इस अर्धवृत्ताकार सेमी सर्कुलर टाइप के रास्ते में चलते हुए फाइनल पॉइंट तक पहुंच गए। सही बात है ना? अच्छा, यात्रा कैसी है? नहीं यात्रा, अच्छा सोचो, एक और बात सोचो, अगर काश ये पूरा होता तो क्या ये सर्कल होता? ये ठीक आधा, तो क्या ये सेमी सर्कल है? अच्छा, सर्कल हो या सेमी सर्कल हो, उसका अपना एक डिफाइंड सेंटर होगा, और सेंटर से सरकमफ्रेंस यानी बाउंड्री तक की जो डिस्टेंस होगी, क्या उसे रेडियस कहते हैं? अच्छा, अगर इधर आर है तो इधर भी आर होगा। ऑलराइट, छोटी छोटी मैथमेटिकल टूल्स की बातें करें बेटा, तो जो सर्कुलर ट्रैक होता है यानी सर्कुलर रास्ता होता है, उस सर्कुलर रास्ते की जो बाउंड्री होती है, इसे हम लोग सरकमफ्रेंस कहते हैं। आप चाहें तो इसे सी लिख सकते हो। सरकमफ्रेंस की लंबाई कितनी होती है? 2 पाई आर। किसी सर्कुलर ट्रैक या सर्कल जैसे रास्ते की अगर टोटल सरकमफ्रेंस, टोटल बाउंड्री की वैल्यू 2 पाई आर है, जहां आर इस सर्कल की रेडियस है, तो अगर टोटल बाउंड्री 2 पाई आर है तो आधी बाउंड्री क्या 2 पाई आर का आधा यानी पाई आर होगी। ओके, हमारा यात्रा कैसा है? सर्कुलर की सेमी, एक मिनट, जितना पूछे उतना बताओ। सर्कुलर की सेमी सर्कुलर, अच्छा स्ट्रेट लाइन है कि कर्व है? डिस्टेंस देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट देख सकते हैं कि दोनों? तो आप बारी बारी से स्टडी करना शुरुआत करते हैं। हम पहली बात पढ़ने जा रहे हैं बेटा, डिस्टेंस। क्या पढ़ने जा रहे हैं? अच्छा, डिस्टेंस का मतलब शॉर्टकट रास्ता कि टोटल रास्ता? तो क्या टोटल रास्ते के नाम पर हमको बाउंड्री पर चलना पड़ेगा? क्या ये बाउंड्री सरकमफेरेंस है? सरकमफेरेंस पूरी सरकमफेरेंस की आधी सरकमफेरेंस? पूरी कितनी होती है? आधी। धन्यवाद, ये डिस्टेंस तैयार हो गई। अब जा रहे दूसरी बात सीख रहे हैं। दूसरी बात आपने कहा सर एक काम करिए, हमारा इंटरेस्ट टोटल रास्ते में था, आपने डिस्टेंस नाप के दिखा दिया, एक काम करिए आप शॉर्टकट नाप के दिखाइए। हमने कहा शॉर्टकट लेना है तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से मिला दो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन से छोटा शॉर्टकट पॉसिबल नहीं है। बात समझ गए ना? तो ये रहा मेरा स्ट्रेट लाइन, ये रहा इनिशियल पॉइंट, ये रहा मेरा इनिशियल से फाइनल को हमने डायरेक्ट मिला दिया, ये शॉर्टकट तैयार हो गया। अच्छा, शॉर्टकट क्या स्ट्रेट लाइन के फॉर्म बनना? अच्छा, इस स्ट्रेट लाइन की लंबाई कितनी? आपने कहा सर बहुत आसान, अगर इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को शॉर्टकट रास्ते से ट्रेवल किया जाए तो डिटेल रास्ता चलना मतलब, टोटल रास्ता चलना मतलब डिस्टेंस था, तो शॉर्टकट के नाम पर क्या नाप रहे हो? बोलना पड़ेगा बेटा, शॉर्टकट के नाम पर डिस्प्लेसमेंट नाप रहे हो। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट नापने के लिए आप सरकमफेरेंस से सेंटर तक जाओगे, सेंटर से सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस से सेंटर तक की दूरी कितनी? इधर भी कितनी? टोटल कितनी? ऑनलाइन। शानदार बात देखना, जो कहा था कभी गलत नहीं होगा, सोच समझ के बताओ। ब्रह्मांड की किसी भी यात्रा में लोगों ने वादा किया था ना कि ब्रह्मांड की कोई सी भी यात्रा हो, लेकिन उसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का जो न्यूमेरिकल रेशियो होगा, किसका रेशियो? मन में चलना चाहिए, सुनना नहीं, सेंटेंस कान तक नहीं, दिमाग तक। सोच समझ के बताना बेटा, मैसेज सेरिकुलम तक जाए। आपने कहा था कि सर कोई भी यात्रा हो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ी होगी और कम से कम बराबर तो होगी। इतनी बात ठीक है ना? अच्छा, और देखें जरा इस वाले केस में क्या है। आपने कहा सर एक बात और है, यात्रा कर्व होगी तो डिस्टेंस बड़ी होगी। नहीं भरोसा देख लो, कर्व यात्रा में कौन बड़ा था? ये यात्रा कैसी है? ये यात्रा कैसी है? इसमें भी कौन बड़ा होगा? और आपके दिखाते हैं। अच्छा, पाई की वैल्यू जानते हो क्या? पाई की अंदाजन वैल्यू 3.14, तो पाई है बेटा 3.14 इंटू आर। देखो ध्यान से, डिस्टेंस कितना है? 3.14 आर, और उसी यात्रा में डिस्प्लेसमेंट कितना है? ऊपर वाला बड़ा कि नीचे वाला? क्या डिस्टेंस अभी बड़ी है? क्योंकि यात्रा कर्वेचर वाली है। मेरी बात समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं? एक छोटा सा एग्जांपल इसे नोट करिए जल्दी से, शाबाश। आप ऐसा भी कह सकते हैं, बिल्कुल सही, ऑनलाइन एक जवाब आ रहा है कि सर पूरा डायमीटर भी हो सकता है, तो सही बात है। अगर इनिशियल पॉइंट से बेटा फाइनल पॉइंट तक जाओगे तो आप टोटल डायमीटर के बराबर चलोगे, और डायमीटर 2 टाइम्स ऑफ रेडियस के बराबर होता है।
चलिए बहुत बढ़िया, और आगे चलते हैं बेटा। अच्छा, कर्वेचर का मतलब बच्चों गलती से मत समझना, कर्वेचर का मतलब गलती से मत समझ लेना कि कर्वेचर मतलब ऐसी गोलाई ही होनी चाहिए। अगर कोई यात्रा आगे जाके घूम गई तो भी उसे हम कर्वेचर में कंसीडर करेंगे। जैसे एक और डेमो देखिए बच्चों, कैसे रफ कर दे, हटा दे, कोई नोट तो नहीं कर रहा, हाथ उड़ा दिया करो, केवल हाथ उड़ा दिया करो, जल्दी कीजिए। तो बच्चों ये मेरे पास एक कर्वेचर वाली यात्रा थी, इसमें सब कुछ पॉसिबल है, डिस्टेंस भी देख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी देख सकते हैं। डिस्टेंस का मतलब किनारे किनारे चलना, डिस्प्लेसमेंट का मतलब भले ही चलो ना चलो लेकिन अंदाजा तो लगा के देखो। देखो मैंने लिखवाया है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, क्या लिखवाया है? ऐसा कोई जरूरी नहीं कि तुम यहां से उछल के यहां चले जाओ, नो नो नो, ये पॉसिबल है। मतलब आपसे कहा जाए कि इस यहां से यहां पहुंचने के कितने रास्ते, आपने कहा सर 2 रास्ते। आपने कहा कि सर यहां से यहां तक पहुंचने के कितने रास्ते, आपने कहा 2 रास्ते। हमने कहा टोटल रास्ता चल के जाओगे, मान लो रास्ता किनारे किनारे बना है तो आप डिस्टेंस चल के जाओगे, और उछल उछल के चले गए, शॉर्टकट में चले गए तो आप डिस्प्लेसमेंट चले गए। बस समझ गया ना? चलो शाबाश। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बेटा, छोटा सा एग्जांपल, नन्हा सा एग्जांपल और बेहद ही प्यारा। अच्छा बच्चों एक बात आपको पता होगी, बहुत छोटी सी बात है, अभी ना समझ में आए, कम समझ में आए तो एक काम कर लेना, अभी हमारे कहने से थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हालांकि अभी आगे आएगा, डिटेल जब आएगा तो पढ़ोगे। किसी भी बॉडी की लोकेशन को दिखाने के लिए उसका प्लेटफॉर्म दिखाना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए, सामान्य चर्चा की जाए कि बेटा ये बताओ, अच्छा तुम्हारी बायोलॉजी की एनसीईआरटी पार्ट 1 कहाँ रखी है? आप कहोगे सर अगर हम घर पे जाएं तो घर में इस वाली रैक के ऊपर टेबल नंबर 3 पर इस किताब के बीच में रखी है। तो क्या आप उसे लोकेट करोगे अपने मन में? तो जैसे किसी चीज को लोकेट करना होता है, सिर्फ फिजिक्स भी एक चीज का सहारा लेती है, उस चीज का नाम है कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या नाम है? कोऑर्डिनेट मतलब आपस में सामंजस्य बनाने वाला सिस्टम, कोऑर्डिनेट करने वाला सिस्टम। और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 एक्सेस होती हैं, बचपन से पढ़ते आए हो। अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल एक्सेस की तो वो जनरली एक्स एक्सेस होती है, और एक्स एक्सेस दोनों तरफ एक्सटेंडेड होती है, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सेस, इधर नेगेटिव एक्स एक्सेस। इस तरीके से वर्टिकल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली वाई एक्सेस का सहारा लेते हैं, तो ये प्लस ऑफ वाई एक्सेस ये वाली। और इसी प्रकार से अगर प्लेन ऑफ पेपर के बाहर की तरफ जाओगे, 3D में जाओगे, तो ये जेड एक्सिस और ये वाली माइनस है। सही बात है ना? तो बच्चों अगर हम तुमसे कहें कि बच्चों किसी भी ऑब्जेक्ट को लोकेट करना है, उसकी गति को दिखाना, उसके मोशन को दिखाना, उसके चलने फिरने को दिखाना है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम का सहारा लो। आपने कहा सर कौन सी बड़ी बात है, हम फटाफट कम से कम 2D प्लेन तो डेवलप कर ही सकते हैं। ये है हमारा एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, ये है हमारा एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन, ये मेरा वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, ये है हमारा वाई एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन। और प्लेन ऑफ पेपर के बाहर की तरफ है पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो प्लेन ऑफ पेपर के अंदर की तरफ होगा नेगेटिव जेड। क्या इतनी बात आसान है? कोई खास बात तो नहीं। अच्छा ये सब चीजें हेल्प करने वाली है, ये फिजिक्स का पार्ट नहीं है, लेकिन ये फिजिक्स में सारे सिस्टम को सॉल्व करने वाला पार्ट है। अच्छा बच्चों अगर ये एक्स एक्सिस है तो हम हर एक्सिस की डायरेक्शन बार बार या एक्सिस का पूरा नाम ना लिखना पड़े, उसके लिए हम शॉर्टकट सिंबल इस्तेमाल करते हैं, और उस शॉर्टकट सिंबल का नाम बेटा आई कैप। क्या नाम है? अच्छा अगर ये आई कैप है तो ये वाला बहुत ही खूबसूरत, ये वाला अगर ये वाला आई कैप है तो इसका नाम जे कैप रखिए, सिंबलिक फॉर्म, इसका नाम क्या पड़ जाएगा बेटा? तो इसका नाम क्या पड़ेगा? अभी मुझे जेड एक्सेस की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं वेक्टर में डिटेल पढ़ाऊंगा तब बातें करूंगा। फिलहाल बताओ अच्छा किसी भी बॉडी के मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, नहीं किसी भी वस्तु की गति चाल फेर वगैरह को दिखाने के लिए क्या हम कोऑर्डिनेट सिस्टम का सहारा ले सकते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम में कितनी एक्सिस है? अबे 3। कितनी है? उनमें से हमने कितनी बनाई है? एक्स एक्सिस और अच्छा हर एक्सिस को अधिकार है कि वो अपनी डायरेक्शन दिखा सकती है, और हर अक्ष अपनी डायरेक्शन को दिखाने के लिए किसी सिंबल किसी संकेत का इस्तेमाल करेगी। जैसे एक्स एक्सिस अपनी पॉजिटिव डायरेक्शन दिखाने के लिए आई कैप, नेगेटिव के लिए माइनस आई कैप, वाई वाली ऊपर की तरफ प्लस जे कैप, नीचे माइनस जे कैप। ऑलराइट, ये सब चीजें हेल्प करने वाली थी तुम्हारी। अब सुनो सवाल, आपके डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का सवाल। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट यहां से चला, अच्छा जिस पॉइंट से चला है कब चला? टी बराबर किसी भी फिजिकल फेनोमेना की जब हम लोग पहली दफा स्टडी करते तो टी बराबर 0 से चला, इसका मतलब ये कौन सा पॉइंट है? इनिशियल पॉइंट। ऐसे चला, कितना चला? 4 मीटर। कितना चला? अच्छा बताओ किस तरफ चला है? एक्स एक्सिस की, हेलो एक्स एक्सिस की। तो हमारे पास तुम सोच के बताना, एक विज्ञान के विद्यार्थी की तरह, पढ़े लिखे बच्चे की तरह, कि तुम इस ऑब्जेक्ट के चलने को 2 तरीके से बोल सकते हो। आप कहोगे सर इनिशियल पॉइंट से ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल की तरफ 4 मीटर चला एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पर, इतना लंबा सा टाइम। शॉर्टकट बताएं, आप कह दीजिए ऑब्जेक्ट चला है 4 आई, खत्म। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ 4 मीटर चला है,
ये है आम भाषा, और डायरेक्ट बोलोगे 4i कैप, ये है खास भाषा। बात समझ गया ना? अच्छा सुनो ध्यान से, अगर बच्चों ऑब्जेक्ट पहले चला इनिशियल पॉइंट से 4, डायरेक्शन कौन सी थी बेटा? एक्स एक्सिस की पॉजिटिव। अच्छा यहां के बाद उसने टर्न लिया, क्या किया? और टर्न लेने के बाद कितना ऊपर गया? ये ऊपर की तरफ गया, और 3 मीटर चला। कितना चला? अच्छा ऊपर की तरफ मतलब वर्टिकली ऊपर जाना कितना कहलाएगा? क्या जी कैप कहलाएगा? अब सुनते जाना, आराम आराम समझना। यात्रा इतनी मतलब एक पर्सन है, वो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से या इसी की दिशा देख देख के इधर जाना चलता जा रहा है। वो यहां से चला, जिस पॉइंट से चला उस पॉइंट का नाम बेटा बोलना पड़ेगा, उस पॉइंट का नाम इनिशियल। पहले कितना चला? 4। डायरेक्शन कौन सी थी? आई कैप। आप घबरा रहे हैं, अब धीरे धीरे चलिए, हम बता रहे हैं फिर से, नहीं सीखे कोई दिक्कत नहीं। आई कैप जे कैप नहीं समझ में आया, हम जो समझाना चाहते वो समझ जाना, समझ गए ना? अगर हम कहे कि ऑब्जेक्ट ने इस पॉइंट को अपना प्रारंभिक बिंदु इनिशियल पॉइंट माना और घड़ी देखी t बराबर 0 बस में दौड़ना शुरू कर दिया, पहले आगे की तरफ दौड़ा, कितना दौड़ा? 4 दौड़ा। डायरेक्शन कौन सी थी? एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, जिसको सांकेतिक भाषा में क्या आई कैप लिख सकते हो। अच्छा फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट मुड़ गया, इसके बाद ऑब्जेक्ट अपनी लेफ्ट हैंड साइड मुड़ गया, इसके बाद चला 3 मीटर। कितना चला? डायरेक्शन कौन सी थी बेटा? वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, जिसको सिंबल के फॉर्म में क्या लिख सकते हो? जे कैप। सोच समझ के बताना। इनिशियल ये चला, फिर ये चला, जहां पहुंचा इस पॉइंट का नाम रख दीजिए फाइनल। क्या नाम रख दिया? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने के 2 रास्ते पॉसिबल है, हमें पता है। एक तो जिस रास्ते से चल के गया वो टोटल रास्ता नाप लो, और टोटल रास्ता नापोगे मतलब क्या नापने में इंटरेस्टेड हो? डिस्टेंस। और एक और तरीका है कि जिस पॉइंट से चले हो उस पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक के बीच का शॉर्टेस्ट पॉसिबल रास्ता देखते हो, तो इनिशियल से फाइनल को डायरेक्ट ज्वाइन कर लो। ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल रास्ता क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। सही बात है ना? तो इनिशियल से फाइनल को हमने ज्वाइन कर दिया, शॉर्टेस्ट पॉसिबल रास्ता डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अच्छा डिस्टेंस के नाम पर कितना बोलना पड़ेगा बेटा? आपने कहा डिस्टेंस का मतलब बिना डायरेक्शन के केवल गिनते जाओ। हमने आपसे कहा भी था ना, हम एक एक स्टेटमेंट सुनो, हम एग्जांपल नहीं ले रहे हैं, जो लिखवाया उसको वेरीफाई करवा रहे हैं। हमने एक बात लिखवाई थी, वी डू नॉट कंसीडर डायरेक्शन ड्यूरिंग मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। देखो लिखा था ना कि हम डिस्टेंस नापते वक्त डायरेक्शन कंसीडर, अरे इधर जाएंगे तो भी जोड़ेंगे, इधर जाएंगे तो भी जोड़ेंगे, दिशा का कोई महत्व नहीं है। तो जरा बताओ डिस्टेंस कैसे नापोगे? यार बोलना पड़ेगा, सबकी आवाज आनी चाहिए, समझ जाएंगे, तुम्हें आती नहीं। डिस्टेंस कैसे नापो? क्या एक स्टेप नापना पड़ेगा। चले कहां से? इनिशियल से। पहुंचे कहां तक? यात्रा सीधी है कि मुड़ी हुई है? मतलब स्ट्रेट की कर्वेचर है? कर्वेचर। अच्छा पहले कितना चले, फिर कितना चले? 4 3 बिना डायरेक्शन के नापोगे, डिस्टेंस के नाम पर 7 मीटर। कोई ऑब्जेक्शन? अब सुनो, आपने कहा सर एक बताओ, हर यात्रा में दोनों बातें देख सकते हैं, टोटल रास्ता देख लिया, अब एक बार शॉर्टकट नाप लिया जाए। हमने कहा शॉर्टकट नापते हैं। क्या नापते हैं? अच्छा शॉर्टेस्ट पॉसिबल रास्ते का नाम क्या पड़ जाएगा? आपने कहा सर फिजिक्स की भाषा में इसका नाम क्या पड़ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बराबर इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का शॉर्टकट रास्ता। अच्छा बताना बेटा, अगर मैं आपसे कह दूं जब वो जा रहा था एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, फिर मुड़ा इधर की तरफ, तो क्या वो अपनी डायरेक्शन से 90 डिग्री घूम गया? अगर इधर 90 तो इधर भी 90। ऑलराइट, अगर इधर 90 तो स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला एंगल 180, इधर 90 तो इधर भी 90। इतनी बात ठीक है ना बेटा? ध्यान से देखो, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या राइट एंगल ट्रायंगल में तुम्हें थोड़ी बहुत पाइथागोरस लगानी आती? ये है अगर बेस आधार, ये है परपेंडिकुलर लंब, तो ये क्या कर्ण यानी हाइपोटेनस बन जाएगा। थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम अभी बेसिक मैथमेटिक्स में सब सिखाएंगे, परेशान मत होना। थ्योरम कहती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्या सही बात है? तो क्या हाइपोटेनस बराबर, हेलो बच्चों, हाइपोटेनस बराबर अंडर रूट के अंदर बेस का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। 4 जोगो 16, 3 दिया 16 9 25 का रूट 5। जितना पूछे उतना आंसर देना। ये पॉइंट, ये वाला यात्रा स्ट्रेट है कि कर्व है? डिस्टेंस भी पॉसिबल है, और डिस्टेंस का मतलब क्या टोटल नापना पड़ेगा? डायरेक्शन ध्यान देना है कि नहीं ध्यान देना? पहले कितना चले, अबे जल्दी बोलो, पहले कितना चले, फिर टोटल खत्म। क्या इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से मिला दिया जाए तो क्या शॉर्टेस्ट पॉसिबल रास्ता मिल जाएगा? क्या वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल रास्ता इस ट्रायंगल के हाइपोटेनस द्वारा दर्शाया गया है? क्या ये 4, ये 3, ये वाला 5 है? डिस्प्लेसमेंट कितना कहलाएगा? 5। यात्रा स्ट्रेट लाइन है कि कर्व है? एक्चुअल यात्रा वो है जो हमने बनाई थी बेटा, ये तो हमने शॉर्टेस्ट पॉसिबल रास्ता गेस किया है। हमारी यात्रा स्ट्रेट लाइन थी कि घूमी हुई थी, यानी कर्व यात्रा थी ना।
कर्म में कौन बड़ा होता है? टेक हटाओ, सीधे बैठो, टेक हटाओ, सब टिकट हटाओ, सीधे बैठो एकदम। फिर कार्डियट्स हो तुम लोग, ये सब सीधा रखा करो, रेप्टाइल्स बना देंगे बाबा। सुनो पहले बताओ, अरे यार जब तक एक्टिव, ये सब पता, ये भयंकर खतरनाक समय है, ये नींद निद्रा के आगमन का भयंकर समय, इसलिए बिल्कुल टेक मत। तो पहली बात, तुम खावा क्या होगे, और खा क्या हो, पेट में बढ़िया अन्न पड़ा है, उसको डाइजेशन के लिए एक्सेसिव ब्लड चाहिए, जो कि यहाँ से मंगाया जाएगा, तो यहाँ ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा धीमा, ऐसा ही कुछ है ना। अरे कैसी बायो पढ़ते हो यार तुम लोग, यहाँ तो यहाँ से ब्लड कंसंट्रेशन जब पुअर हो जाएगा तो अपने आप आपको सुस्ती और आलस आएगा, इसलिए बिल्कुल सीधे बैठिए। अच्छा सुनिए, खैर तो तुम बकवास कर रहे थे, आप हमसे ज्यादा बायो जानते हैं, है ना। अच्छा सुनिए मेरी बात बहुत ध्यान समझिएगा बच्चों, इसमें डिस्टेंस और किसी भी यात्रा में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों नापना संभव है। हम पूरी चर्चा एक बार फिर से करेंगे, लेकिन आप पहले सामंजस्य बना लो। हमने आपसे वादा किया था कि बच्चों जब भी कभी हम लोग डिस्टेंस नापेंगे तो डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं है। तो आपने कहा सर ये 4 ये 3 सीधे जोड़ो ना, क्या आई कैप जे कैप क्या सिखा रहे हो? हमने कहा लो भैया सीधे जोड़ लो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का महत्व है। यहां से चले, अगर घूम घूम के चलोगे टोटल रास्ता देखोगे तो 7 चलना पड़ेगा, और डिस्प्लेसमेंट चलोगे तो 5 चलना पड़ेगा। अच्छा बताओ डिस्टेंस में ज्यादा चलना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट में ज्यादा चलना? आपसे पहले भी कहा गया था कि कर्वेचर वाली यात्रा में, क्या झूठ नहीं बोल रहे, कर्वेचर में कौन बड़ा होता है? हाजी, कर्वेचर में डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। ये बात यहां भी प्रूव हो गई बेटा। कर्वेचर वाली यात्रा में डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से हमेशा बड़ा। बस समझ गया ना बेटा, कोई डाउट तो नहीं? अच्छा आगे जब वेक्टर पढ़ लोगे तो तुम्हें ऐसे सिखाएंगे। कैसे सिखाएंगे देखो जरा, कहां से चले, इनिशियल से कहां तक पहुंचे, एक स्टेप में चले, 2 स्टेप में चले, पहले कितना चले 4i कैप, फिर कितना चले, टोटल कितना चले 4i कैप प्लस 3j कैप, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जब बन जाएगा बच्चों, जो बच्चे समझदार जिनको वेक्टर थोड़ा बहुत आता है, 4i कैप प्लस 3j कैप का जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन के तैयार हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका है अंडर रूट के अंदर, याद है क्या, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर। 4 चौको 16, 3 तिया 9, 16 9 25 का रूट। क्या मेरी बात समझ गए? कोई समस्या? बहुत खूबसूरत, इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए बस। अब शानदार बातों की तरफ और बढ़ रहे हैं बेटा। यार बिना सवालों के हम बात ही नहीं करेंगे, सब कुछ सवालों से सिखा देंगे। बच्चों एग्जाम्पल डाल के इसे भी नोट कर लो, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। अभी मत जाओ इस पर, डायरेक्शन में बच्चों मत जाओ। उसकी वजह क्या है? सच्चाई है कि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन देखी जाती है, लेकिन बेटा अभी इसमें सिखाएंगे क्योंकि वेक्टर तक पहुंचने दो, है ना। थोड़ा सा वेट करो, डायरेक्शन चेक कर सकते हैं। आपको अभी थोड़ी देर बाद 3 4 5 वाला ट्रायंगल सिखा देंगे, अभी थोड़ी देर में सिखा देंगे 3 4 वाला 5 वाला ट्रायंगल। चलो अभी रट लो, फटाफट सिखाते हैं, जल्दी करिए। बहुत अच्छा सवाल किया, देखो इससे एक बात और क्लियर हो जाएगी, जल्दी कीजिए। चलिए बच्चों, बहुत खूबसूरत, बेहद ही लजीज और टेस्टी। आगे चलें, रेडी भाई? अब देखो उस बच्चे ने पूछा सर डायरेक्शन कैसे देखोगे, तो यहां से क्लियर भी कर लेते हैं। कोई नोट तो नहीं कर रहा बेटा? हाथ उठा देना जल्दी जल्दी जल्दी। अब देखिए एक छोटी बात हमेशा याद रखो, बहुत काम आएगा ट्रायंगल, बड़े काम का ट्रायंगल। अभी अभी आपने देखा, कई दफा देखा, यहां भी देखा, रूट वाला तरीका भी देखा। अगर ये 4 है और ये वाला 3 है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, तो अपने आप ये कितना हो जाएगा? कुछ बातें तुम्हें प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएंगी। उसको तुम ये नहीं कहोगे सर हमने याद किया ना, इतनी बार प्रैक्टिस किया है कि याद हो गए, है ना। तो बच्चों अगर 3 4 5 वाला ट्रायंगल कभी भी मिले, अच्छा ये कितना है, ये कितना है, इधर से 5 उठाओ, इधर से 3 उठाओ, बना दो 53। कितना बना दो? अच्छा ये 53 है, ये 90 है, तो ऑटोमेटिक देखना 37 आएगा। कितना आएगा? 37। ये सब मामला किसमें है? डिग्री में, काहे में? अब आप दावे से कह सकते हो सर, देखो सुनो, डिस्टेंस कितनी थी इस यात्रा की, जितनी बात करें वो सब अभी इसी में बहस कर रहे हैं, इसके बाहर मत जाना। डिस्टेंस कितनी थी इस यात्रा की?
अरे 4 3 डायरेक्शन का कोई रोल, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, उसको नापते वक्त केवल मैग्नीट्यूड गिनना पड़ता है, डायरेक्शन कहां जा रहा है, किधर जा रहा है, कोई मतलब नहीं। तो पहले 4 चले, फिर 3 चले, 4 3 7 चले। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को तुम कहीं भी नहीं मिला सकते, एक निश्चित दिशा में मिलाना पड़ेगा, निश्चित डायरेक्शन पे मिलाना पड़ेगा। कितनी डायरेक्शन पर मिलाना पड़ेगा देखो जरा। अच्छा ध्यान से देखो, ये कितना है, ये वाला सेम, ये वाला, ये वाला सेम, ये वाला, ये वाला, ये वाला, क्या बिल्कुल सेम है क्या? तो अगर ये 90 है तो ये वाला, बोलो भाई, और ये 53 है तो ये वाला। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कहीं भी चले जाओगे कि निश्चित दिशा में जाओगे, एक फिक्स डायरेक्शन में जाओगे। कितनी डायरेक्शन में जाओगे? आप कहोगे सर हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री ऊपर की तरफ, बोल के बताओ, हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री ऊपर की तरफ। क्या कहीं भी चले जाओगे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा? इस पॉइंट और इस पॉइंट को केवल इस रास्ते से मिला सकते हो, दो पॉइंट को केवल एक स्ट्रेट लाइन मिला सकती है, दूसरी नहीं। मेरी बात समझ गए? कोई समस्या? एक सवाल क्या चट से करके दिखाओगे जल्दी से रफ्तार में, मात्र 30 सेकंड का समय देंगे सॉल्व करने के लिए। चलो भाई पेन चलाओ, पेन चलाओ, दिमाग चलाओ। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, यात्रा का इनिशियल पॉइंट, फोटो टी बराबर 0, पहले चले 6 आई कैप, फिर चले 4 जे कैप, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, चलते चलते ये फाइनल पॉइंट है। ये इनिशियल पॉइंट है बेटा, और ये हमारी यात्रा का फाइनल पॉइंट है। इट इज अवर फाइनल डेस्टिनेशन। जल्दबाजी मत करना बेटा, डेटा चेंज कर रहा है थोड़ा सा, एक मिनट थोड़ा सा चेंज करेंगे बेटा, थोड़ा सा माफी चाहते हैं बेटा। हम एक्चुअली एक्यूरेट चाहते थे, एक्यूरेट का मतलब ऐसा कुछ जो पिछले वाले से मिलता हो, थोड़ा सा नया भी हो, थोड़ा सा नया। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यार जितना पूछो, अरे कुछ भी नहीं बताओगे यार, गलत तरीका नहीं। सुनो ध्यान से, पहले बताओ, अगर मैं तुमसे कह दूं बेटा कि इस रास्ते में क्या क्या देख सकते हो, आपने कहा साहब डिस्टेंस भी देख सकते हैं। अच्छा, डिस्टेंस के लिए टोटल रास्ता कि शॉर्टकट रास्ता? डिस्टेंस के लिए टोटल रास्ता, पहले कितना चले, फिर कितना, 6 8 14 चले, 14 मीटर आपका टोटल रास्ता है। अच्छा, इस दौरान तुमने डायरेक्शन का कोई ध्यान नहीं रखा, लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट देखते वक्त क्या तुम्हें डायरेक्शन देखनी पड़ेगी? तो ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट में कहीं भी चले जाओगे कि निश्चित डायरेक्शन में जाओगे? किसकी मदद से जाओगे? स्ट्रेट लाइन की मदद से जाओगे। कैसे जाओगे? शॉर्टेस्ट पॉसिबल रास्ता हमेशा शॉर्टकट लाइन, स्ट्रेट लाइन से बनेगा। क्या सही बात है? अच्छा बच्चों ध्यान से देखो जरा सा, ये वाला कितना है, ये वाला एंगल, यानी आपको बताया आई कैप मतलब एक्स एक्सिस, जे कैप मतलब वाई एक्सिस, और दोनों के बीच एंगल, इधर 90 तो इधर भी। तो ये वाला अगर 6 है, ये वाला 8 है, तो क्या ये वाला अंडर रूट के अंदर 6 का स्क्वायर बोलना पड़ेगा बेटा, प्लस 8 का स्क्वायर, 6 चंग 8 अटी 36 64 100, 100 का रूट 10। ध्यान से देखो तो पिछला वाला है, ये बिल्कुल पिछला वाला ट्रायंगल, बस खाली सब साइड दोगुनी कर दी हमने। देखो जरा, 3 का दुगना, अब डेमो देखो, 3 का दुगना और 4 का दुगना और 5 का दुगना, देखो तुम्हें यही मिलेगा, मिला लो, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी, सबको समझ में आया? सुनो डायरेक्शन बताओ, डिस्प्लेसमेंट में कहीं भी चले जाओगे कि निश्चित डायरेक्शन में जाओगे? कितनी डायरेक्शन? सुनो 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 सुनो, ये कहां से बना है? 4 से। अबे लॉजिक पकड़ो, 4 दूनी 3 दूनी 5 दूनी, तो ये तो 3 4 5 वाला है, ये तो 3 4, खाली इसको जूम कर दिया गया है, जूम तो किया गया ना, एंगल चेंज नहीं होगा सिमिलर ट्रायंगल से बेटा। तो आप कहो तो सर एक काम करो, आपने कहा सर आपने अभी सिखाया था मुझे, जहां तक मुझे याद आ रहा कि अगर ये वाला 3 है, ये वाला 4 है, ये वाला 5 है, तो 5 और 3 से मिलकर बनेगा 53, और ये 53 ये 90, तो ये वाला। अच्छा मैचिंग करके देखो कौन वाला एंगल हमारे पास है, ये वाला। ये जल्दी बताओ यार, अभी हम नहीं बताएंगे, डोंट एक्सपेक्ट कि अभी मास्टर बताएगा, ये बच्चा बताएगा। जल्दी 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 सर, अरे यार सिंपल, ये कितना, ये कितना, 3 का दुगना, 4 का दुगना, 5 का दुगना। अबे तो यही ट्रायंगल, इसको खाली जूम कर दिया होगा तुमने, तब ये बन गया होगा। अच्छा तो एंगल इस दरमियान चेंज, सिमिलर ट्रायंगल है, जिन ट्रायंगल्स के एंगल एक जैसे होते, साइज छोटा बड़ा, जैसे पापा बेटा, मतलब बेटा बिल्कुल पापा को पड़ा हूबहू, वही नाक नाक सब कुछ वही, बस खाली दाढ़ी मूछें नहीं, साइज छोटा है।
तो आप सिमिलर ही तो कहोगे। अरे भैया किसी के बच्चे को देख के कहते ना बिल्कुल दीदी आप पे पड़ा है, भैया बिल्कुल आप पे पड़ा है, तो आप एक्चुअली क्या बता रहे हो दोनों में? अबे सिमिलरिटी बता रहे हो। तो सिमिलरिटी में साइज का फर्क होता है, एंगल का फर्क। पापा की नाक लंबी तो बेटे की भी नाक, ये तो सिमिलरिटी होती है। तो जरा ध्यान से पकड़ो, जरा ध्यान से पकड़ो। इन दोनों में खास बात क्या है? ये सिमिलर है। कैसे हैं? इसको जूम करोगे तो ये बनेगा, सही बात है ना? एंगल सेम रहेगा डिफरेंट रहेगा? एंगल सेम की डिफरेंट? अच्छा ये वाला एंगल कितना? ये वाला आराम से पकड़ना, 3 और 5 के बीच वाला 53 है। तो 3 से क्या बना था और 5 से क्या बना था? तो ये 53 तो ये वाला भी, और ये 53 ये 90 तो ये वाला। तो डिस्प्लेसमेंट किसी फिक्स डायरेक्शन में है कि कहीं भी चले जाओगे? कितने एंगल पर? हॉरिजॉन्टल से, अरे हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री कितना डिस्टेंस चलना पड़ा? 10 मीटर। क्लियर है? इसे नोट करिए बस हम 1 मिनट। इतना मामला डन? किसी का कोई डाउट? आगे बढ़ जाएं? पक्का? चलो। अच्छा इतने में किसी को समस्या? एक बार रफ्तार में सारी बातें बोलेंगे क्या? अच्छा, अवस्थाएं कितनी हो सकती हैं? टाइम के साथ लोकेशन चेंज नहीं हो रही है, टाइम के साथ लोकेशन चेंज हो रही है। टाइम के साथ लोकेशन चेंज होगी कि सराउंडिंग भी चेंज होगी? सराउंडिंग भी। नई नई बातें सुनने को मिलेगी, रिवीजन में हमेशा नया मिलेगा, कंफर्म, इसलिए भागना मत। अभी मेरे सराउंडिंग में ठीक सामने वाले भैया हैं, और अभी मेरे सराउंडिंग में ठीक सामने वाली दीदी। क्या सराउंडिंग चेंज हो गई? लोकेशन भी चेंज होगी। और अगर किसी ऑब्जेक्ट की टाइम के साथ साथ लोकेशन सराउंडिंग दोनों चेंज हो रही है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट मोशन में है कि रेस्ट में? मोशन में। अच्छा मोशन करेगा तो क्या रास्ता बनाएगा? रास्ते कितनी फोटो? स्ट्रेट लाइन या? बोर्ड में कुछ नहीं लिखा लेकिन तुम सब कुछ तुम्हारे मन में लिखा हुआ है। अच्छा बोलते जो जो मन में आता है बोलते हो। तो यात्रा के कितने तरीके? 2। अच्छा किसी यात्रा को देखने के कितने नजरिए? या तो टोटल रास्ते पर फोकस हो गया तो शॉर्टकट पर फोकस होगा। अगर आपका फोकस टोटल रास्ते पर तो इसका मतलब क्या नापना? शॉर्टकट नापना चाहते तो? अच्छा बताओ कर्वेचर वाली यात्रा में कौन बड़ा होगा? डिस्टेंस बड़ी होगी, डिस्प्लेसमेंट हमेशा। और स्ट्रेट लाइन यात्रा में क्या दूसरा ऑप्शन है कि एक ही रास्ता है? स्ट्रेट। पूरा सुन लिया करो यार, बहुत घमंडी टाइप के हो गए तुम लोग। सीखने के बाद ऐसा घमंड फटाफट आंसर दिया जा रहा है। सुन तो लो, स्ट्रेट लाइन यात्रा में एक ही ऑप्शन है कि दो ऑप्शन है? अबे स्ट्रेट लाइन में एक ही तरीका है, जो डिस्टेंस है वही। तो स्ट्रेट लाइन यात्रा में डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। सही बात गलत बात? लेकिन कर्वेचर वाली यात्रा में डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से। क्या बात है, मजा आ गया भाई। अच्छा सुनो एक बात और बता दो, ब्रह्मांड की किसी भी यात्रा के बारे में क्या एक स्टेटमेंट लिखा जा सकता है कि रेशियो ऑफ, न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1? बहुत बढ़िया। सुनना, दूसरी बात सुनना, न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन 1। अबे उल्टा कर दिया, उल्टा करोगे तो आइडेंटिटी उल्टा हो जाएगी। बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बता दो, डिस्टेंस नापते वक्त डायरेक्शन का ध्यान देना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट के वक्त डायरेक्शन का ध्यान देना पड़ता है। कहीं भी चले जाओगे टोटल रास्ता नाप लो, डिस्टेंस मिल जाएगी। अरे भाई सही बोला है, कहीं भी चले जाओगे टोटल रास्ता नाप लो, डिस्टेंस मिल जाएगी। अच्छा कहीं भी चले जाओ लाइन खींच के डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पर मिलेगा, इसलिए डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी है और डिस्टेंस डायरेक्शन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। क्या बात पकड़ में आ गई? बहुत ही खूबसूरत। अच्छा बता दो एक आखिरी बात, 3 4 5 वाला ट्रायंगल याद है? पक्का? 5 3 के बीच में एंगल ये कई बार आएगा बेटा, इसलिए मैं सिखा दिया। 5 3 के बीच 53 ये 90 वाला। अब सुनो, इसको अगर जूम करोगे तो ये बनेगा। तो सुनो ध्यान से, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? अरे यही बेसिक मैथमेटिक्स अलग से नहीं पढ़ाएंगे, बीच बीच में सब पढ़ा देंगे, परेशान मत होना। तो बताओ इन दोनों में क्या खास बात है? सिमिलर हैं। कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर दो तरह के ट्रायंगल मिलेंगे। अगर इसी की ठीक फोटोकॉपी मैं इसके बगल में बना दूं ऐसी, जिसमें ये वाली साइड 8 हो, ये वाली 6 हो, ये वाली 10 हो, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब इनके सारे पार्ट, सारे एंगल बराबर हैं, लेकिन ये दोनों शक्ल से दिखने में सिमिलर हैं। इनके सारे पार्ट्स बराबर नहीं है लेकिन इनके सारे एंगल बराबर।
हो सकता है ये ट्रायंगल थोड़ा टेढ़ा किया गया हो तो 53 वाला यहां चला जाए, 37 वाला यहां चला जाए, 90 वाला यहां, लेकिन एंगल सारे बराबर होंगे। बस समझ गए ना? कोई डाउट तो नहीं? किसी के मन में कोई शक? एक अगला सवाल लिखो। अगला सवाल, अगला सवाल, एक बढ़िया सवाल करते हैं, क्या कहते हैं? एक बढ़िया सवाल करें क्या? बढ़िया सवाल लिखिए जरा। इसे बच्चों आप चाहो तो नोट के फॉर्म में भी लिख सकते हो, क्योंकि इससे करस्पॉन्डिंग कई सारे एग्जांपल छोटे छोटे बनेंगे। नोट के फॉर्म में लिख सकते हो बच्चों, बहुत धैर्य से करना काम। लेट अस सपोज वी हैव अ सर्कुलर पाथ। प्लीज आप पेन मत चलाएं, एक सेकंड रुक जाइए। सोचो बच्चों, हमारे पास एक सर्कुलर रास्ता है। कैसा रास्ता है? ओके। और सर्कल है तो सर्कल की बाउंड्री का नाम ही क्या सरकमफेरेंस होगा? क्या ये सर्कल का सेंटर होगा? सरकमफेरेंस से सेंटर तक की डिस्टेंस का नाम आर होगा। बहुत ही खूबसूरत, बेहद ही लजीज और बेहद ही टेस्टी बातचीत, ये आर। ऑलराइट। अच्छा, जिस पॉइंट से यात्रा की शुरुआत करोगे क्या इसी इनिशियल पॉइंट कहोगे? क्या ये t बराबर 0 पर होगा? क्या यहां से हौले हौले चलते चलते यहां तक कहीं आओगे? आप पूरा मत चलना, आप केवल इतना चलो। कितना चलो? इतना चलो। मान लो ये एंगल कितना है बेटा? कितना एंगल है? तो पूरा सर्कल चले हो कि सर्कल की आर्क चले हो? सर्कल के एक नन्हे से टुकड़े को सर्कल की आर्क कहते हैं। सर्कल का टोटल एंगल होता है 2 पाई, आधा एंगल होता है पाई, और कोई भी एंगल होता है थीटा। कहती बात सभी लोग सहमत हैं? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा बच्चों, जवाब देना, ये क्या है? हमें पता है कि तुम्हें पता है, लेकिन ये पता भी तो होना चाहिए कि तुम्हें पता है। खुद सोच रहे, बड़ा बढ़िया सेंटेंस है, सुनो। तो नहीं, तुम्हें कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हमें सब बेसिक बेसिक बातें पता है। तो ये सर्कल का रेडियस है, राइट? अच्छा बताओ, सर्कल के रेडियस के बाद ये आपकी यात्रा का इनिशियल पॉइंट है t बराबर, और चलते चलते मान लो किसी t बराबर t तक यहां तक पहुंच गया, और आपने इतनी ही यात्रा देखी, तो क्या आपके लिए यही यात्रा है? और यही यात्रा है तो ये यात्रा का इनिशियल पॉइंट यात्रा का, तो बाकी सब सर्कल से क्या करोगे? हटा भी सकते हो उसको, चाहो तो हटा सकते हो, चाहो तो रख सकते हो। आपने कहा सर मैं इस यात्रा पर चले, ये मेरी यात्रा है, ये यात्रा, ये स्ट्रेट लाइन है कि कर्व है? डिस्टेंस देखोगे कि डिस्प्लेसमेंट की सब कुछ? आओ, बेहद ही स्वार्थी बच्चे करें सब कुछ देखेंगे, सुनो ध्यान से। तो बेटा हम दोनों चीजों का एक एक बारी बारी नापतोल करेंगे। अच्छा बच्चों एक बताओ, ये क्या है? एंगल। ये क्या है? ये क्या है? रेडियस। और इस लेंथ का नाम क्या है? आर्क। आर्क की लंबाई सपोज करो बच्चों कितनी हो जाए? एस। कितनी हो जाए? शायद आपने बचपन में पढ़ा है तो सुभान अल्लाह, नहीं पढ़ा तो हमसे सीख लो कि एंगल बराबर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस। बहुत ही खूबसूरत। एंगल कितना? थीटा। अब एंगल थीटा, आर्क का नाम एक्स, रेडियस का नाम आर, क्रॉस मल्टीप्लाई एस बराबर आर मल्टीप्लाई बाई थीटा, एस बराबर आर थीटा। अच्छा बच्चों सोच समझ के बताना, जल्दबाजी मत करना। हम किस यात्रा पर चले? स्ट्रेट लाइन यात्रा पर की कर्वेचर वाली पर? पूरा सर्कल की थोड़ा सा सर्कल? पूरा सर्कल की आर्क? अच्छा आर्क की लेंथ निकाल सकते हो क्या? आर्क लेंथ बराबर आर मल्टीप्लाई बाई थीटा, यानी रेडियस मल्टीप्लाई बाई एंगल। सिंपल मैथमेटिकल फार्मूला। क्या इतनी बात सभी लोग सहमत हैं? किसी के मन में कोई शंका डाउट? आगे बढ़ जाते हैं। आपने कहा सर ये बात तो बहुत ही आसान थी, इसमें कोई खास बात थी नहीं। अब डिस्टेंस का माना तो बहुत आसान है, डिस्प्लेसमेंट निकाल के दिखाओ तो बताएं। हमने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जहां से चले और जहां तक चले, क्या यही मेरी यात्रा है? और अगर हम उसको डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से मिला दें, स्ट्रेट लाइन पाथ से मिला दें, तो क्या यही शॉर्टेस्ट रास्ता होगा? तो क्या ये शॉर्टेस्ट रास्ता नाप सकते हो? आपने कहा सर बहुत आसान, अभी नाप के दिखाते हैं। ये शॉर्टकट रास्ता नापेंगे हम, ये शॉर्टकट रास्ता नापेंगे। रेडी? तैयार हैं आप? अच्छा बताओ। आपने कहा सर बहुत गोचा पोची हो जाएगी, कृपया इस ट्रायंगल को काट के बाहर निकाल लो। तो आइए इसको जूम करते हैं। क्या करते रहते हैं? जूम जूम जूम। हॉरिजॉन्टल लाइन नाम बोलो बेटा इसका, नापतोल करते रहना, गड़बड़ ना करना बेटा। अच्छा ये एंगल कितना बेटा? थीटा। ये पाथ क्या कर्वेचर वाला था? क्या हमें स्ट्रेट लाइन नापना है? कुछ कुछ पकड़ में आ रहा ना? अच्छा अच्छा ये कितना है? तो ये भी कितना होगा? अरे ये रेडियस है तो क्या ये भी रेडियस होगी? तो ये आर तो ये आर तो ये आर तो ये आर। कहती बात ठीक है बेटा? ऑल राइट, ये हमें पता करना है। एक काम कर सकते हैं, ट्रायंगल की सारी बेसिक बेसिक प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है, आराम आराम सीखते चलना बेटा। अब देखा सर एक बात हमने सीखी है बचपन में, नहीं सीखी तो अब सीख लो, कि किसी भी ट्रायंगल की अगर दो साइड्स बराबर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल, तो
आर के सामने ये एंगल और इस आर के सामने ये एंगल भी आपस में बराबर। साथ ही साथ टॉप मोस्ट पॉइंट यानी वर्टेक्स से ड्रॉ की गई सीधी लाइन यानी परपेंडिकुलर इस पूरे लंबाई को दो बराबर बराबर टुकड़ों में बांटेगी। ऐसे क्या इतनी बात डाइजेस्ट हो गई? तो फिर हम आगे बोले। अच्छा, अगर इस साइड को बराबर बराबर टुकड़ों में बांटेगी तो आपने कहा सर एक बात हमको थोड़ी थोड़ी पकड़ में आ रही है कि ये आर है ये आर है, तो जो एंगल ये होगा वही एंगल बराबर, मतलब साइड बराबर है तो एंगल भी आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, सुना है कभी? अच्छा, अगर बीच वाला एंगल ये थीटा, आपने कहा सर अगर साइड बराबर है तो एंगल बराबर होगा, सही बात है ना? तो यहां भी तो साइड बराबर है तो काटा हुआ एंगल इधर भी बराबर बराबर होगा, तो ये टोटल एंगल कितना है? थीटा, आधा आधा करोगे तो थीटा बाई, और ये भी थीटा बाई, सवाल खत्म। क्या सभी लोग सहमत हैं? ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक लेक्चर भी पढ़ाया जाएगा, परेशान मत होना, लेकिन बेसिक मैथमेटिक्स अभी जितनी जरूरत उतना इस्तेमाल करने में। खैर, अच्छा बताओ, ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है क्या? इस ट्रायंगल में अगर इस लंबाई को मैं x मान लूं, कितना मान लूं बेटा? यार थोड़ी मेहनत कराएंगे, थोड़ी मेहनत तो करानी पड़ेगी ना, सब कुछ बिल्कुल बेसिक बेसिक नहीं पढ़ा सकते, लेकिन प्रॉमिस है कि जो निकल रहा है वो टफ है, लेकिन जो निकल के आएगा वो मक्खन होगा, उसे याद कर लोगे तो भी काम चलेगा। अब देखो जरा, अच्छा ये कितना है, तो ये भी कितना, तो टोटल कितना? खूबसूरत। अच्छा, कोई जुगाड़ है क्या? हमने कहा सर काहे का जुगाड़ है? हमने कहा एंगल दिया है, हाइपोटेनस पता है, एंगल के ठीक सामने वाली साइड का नाम परपेंडिकुलर होता है और एंगल से चिपकी हुई साइड का नाम बेस होता है। तो इस ट्रायंगल में क्या पता है? थीटा पता है, थीटा बाई 2 है, हाइपोटेनस पता है, आर है, ये क्या है? परपेंडिकुलर। पता है कि नहीं पता? पता करना है, इसी को तो पता लगाना। ये मिल जाए तो क्या शॉर्टकट रास्ता मिल जाएगा और डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी, सही बात है ना? आओ इसका जुगाड़ करते हैं। डू यू नो एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? क्या आपको ऐसा कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात पता है जिसकी मदद से परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को करेक्ट कर सकते हैं? लंब और कर्ण का रेशियो साइन थीटा। कौन सा एंगल? तो बच्चों इस वाले ट्रायंगल पर ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बराबर, आराम चलना, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा, यहाँ थीटा है कि थीटा बाई 2, थीटा बाई, परपेंडिकुलर के नाम पर कौन है बेटा? एस, हाइपोटेनस के नाम पर कौन है बेटा? आर। तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा? r इंटू साइन थीटा बाई 2। अच्छा बताओ, शॉर्टकट लंबाई x है कि 2x है? तो अगर ये x बराबर r साइन थीटा बाई 2 है तो क्या ये टोटल 2r साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा? खूबसूरत। ये बेटा टोटल लंबाई, अगर मैं इसे d नाम दे दूं तो इन दिस फोटो d किसे रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? आराम समझना, मैं फिर समझाऊंगा ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत धैर्य से, जो कि 2 इंटू आर इंटू साइन ऑफ थीटा बाई 2। एक एक बात जाननी है हमें, ऑनेस्टली हाथ उठाओ कितने लोग को समझ में नहीं आया, ईमानदारी से फिर सुनो, जितना पूछे उतना बताना, तुम्हें सब समझ में आ गया, तुम झूठ बोल रहे हो। दिखाएं डेमो दिखाएं। पूरी सर्कल की यात्रा है कि आर्क है, एंगल कितना, रेडियस कितनी, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क बराबर एंगल इंटू आर, मतलब आर्क मतलब एस बराबर, या टोटल चली गई ये दूरी बराबर थीटा मल्टीप्लाई बाई आर। इतनी बात समझ में आई ना बेटा? अच्छा बताओ, अगर कर्वेचर वाले रास्ता में चलोगे, यहां चलोगे, बाउंड्री में चलोगे, टोटल रास्ता नापोगे तो क्या आपको डिस्टेंस मिलेगी कि डिस्प्लेसमेंट? कॉन्फिडेंस आपका कम हो रहा है बेटा। यात्रा स्ट्रेट लाइन है कि कर्वेचर वाली? सही बात है ना? सभी लोग कितनी बात समझ में आई? बिल्कुल जीरो से चलना, बिल्कुल जीरो से। यात्रा कर्वेचर वाली है कि स्ट्रेट लाइन वाली? पूरा सर्कल की थोड़ा सर्कल? इस सर्कल के टुकड़े का नाम सर्कल है कि आर्क है? आर्क ने कितना एंगल बनाया है? इसकी रेडियस कितनी है? ये वाला आर्क, ये वाला आर्क, दोनों आर्क। क्या इस ट्रायंगल का जो टोटल किनारे वाला बाउंड्री वाला रास्ता वो डिस्टेंस देगा? टोटल पाथ लेंथ डिस्टेंस देती है। क्या उस डिस्टेंस का नाम हम लोगों ने एस रखा है? क्या ये आर्क की लंबाई भी है? क्या मैथमेटिकली एक रेशियो होता है एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस? एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस में एंगल के नाम पर कितना रखा बेटा? थीटा। आर्क के नाम पर कितना बेटा? एस। रेडियस के नाम पर कितना बेटा? आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एस बराबर आर मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस बराबर आर मल्टीप्लाई बाई थीटा, यानी डिस्टेंस बराबर रेडियस मल्टीप्लाई बाई एंगल। डन? आगे बढ़ जाए। अब सुनो, अच्छा आपको इतने संतोष है कि आपको डिस्प्लेसमेंट भी नापना है। आपने कहा सर हमें डिस्प्लेसमेंट में, आपने कहा चलो भाई नाप के देखा जाए। अच्छा, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को अगर शॉर्टकट स्ट्रेट लाइन से मिला दो क्या बनेगा? शॉर्टेस्ट पॉसिबल रास्ता क्या देता है?
तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट मिलेगा कि अलग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा? अलग से कैलकुलेशन करना, क्योंकि शॉर्टकट वाला रास्ता आसान नहीं है। हमने पड़ोस में एक फोटो बना दी, बीच से फाड़ दिया, ये एंगल कितना था? अरे बोलना पड़ेगा यार, ये एंगल बीच से फाड़ा, ऊपर θ/2, नीचे भी। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? क्या ये आर है? क्या ये एक्स एक्स बराबर बराबर होंगे? कैसे? अब बोले ऐसे सुनाओ, साइड बराबर बराबर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी। अच्छा, अगर ये साइड बराबर बराबर है तो ये भी एंगल, इसीलिए थीटा के दो बराबर टुकड़े होंगे, θ/2, θ/। अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से बच्चों, बहुत ध्यान से। क्या तुम्हें ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? बोलो बोलो, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। अच्छा बच्चों बताना बहुत ध्यान से, मैं जहां हाथ चलाऊं उस चीज का नाम बता देना। ये कितना है? ये ट्रायंगल का क्या है? बेस। ये ट्रायंगल का और ये ट्रायंगल का साइन थीटा बराबर क्या रेशियो होता है? साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन, यानी एक्स अपॉन आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो साइन θ/2, साइन θ/2 बराबर एक्स अपॉन आर, साइन θ/2 बराबर एक्स अपॉन आर, तो एक्स बराबर आर इंटू साइन θ/2। सही बात है? अच्छा, मेरा डिस्प्लेसमेंट ये टोटल लंबाई है कि आधी लंबाई है? अबे टोटल लंबाई, टोटल लंबाई, इसी को तो काट के बाहर निकाला है। तो फिर से पूछ रहा हूं मैं, मेरा डिस्प्लेसमेंट ये आधी लंबाई है कि टोटल लंबाई? एक्स है कि 2x है? एक्स कितना आया है तो टोटल लंबाई कितनी होगी? क्या यही मेरा डिस्प्लेसमेंट है? तो किसी भी कर्वेचर वाले रास्ते में याद रखो, डिस्प्लेसमेंट हमेशा 2r sin θ/2। 2 क्या है? अबे 2 तो 2 है, r क्या है? रेडियस है। θ/2 क्या है? आर्क द्वारा बने हुए एंगल का आधा। जल्दी जल्दी जल्दी, अभी एक बार डेमो दिखाते हैं तुम्हें, पिछला वाला डेमो इसी से प्रूफ करके दिखाते हैं। जल्दी कीजिए बेटा, टेक योर टाइम, आराम से टाइम लीजिए, आपको 1 मिनट का पूरा समय देते हैं बेटा। All right. बच्चों कहते हैं कोई डाउट? बहुत बढ़िया। धन्यवाद मारुति नंदन, मारुति नंदन ने बहुत प्यारा कमेंट किया भाई। अच्छा एक तरफ कर दे बेटा, कहती बात ठीक है। चलिए, तो हम इन सब बातों से अवगत हो गए हैं और हमारा लेवल अब थोड़ा सा ऊपर आ चुका है, हम सबका लेवल थोड़ा सा।
ऊपर कैसे आ चुका है, चाहो तो हम लोग डेमो करके देख सकते हैं कि हम लाइन टू लाइन कन्वर्सेशन की बजाय हम चाहे तो शॉर्टकट रास्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बच्चों, हमें अगर कोई भी सर्किल की टुकड़े की बात करेगा, मतलब चाहे पूरा सर्किल हो, चाहे आधा सर्किल हो, चाहे सेमी सर्किल हो, चाहे क्वार्टर सर्किल हो, किसी प्रकार की बात करेगा, तो अगर मुझे थीटा का आइडिया है और रेडियस का आइडिया है तो मैं चाहूं तो डिस्टेंस भी निकाल सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकता हूं। डिस्टेंस का मतलब आर्क की लंबाई से है, आर्क की लंबाई से है। याद रखना बेटा, दो रिजल्ट अच्छे हैं। आर्क की लेंथ बराबर होगी आर मल्टीप्लाई बाई थीटा, लेकिन ध्यान रखना ये थीटा डिग्री में नहीं होगा बेटा, बल्कि रेडियन में होगा। रेडियन का मतलब पाई के टर्म्स में होगा बेटा। इन केस इफ इट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ डिग्री, फॉर एग्जांपल अगर ये 30 डिग्री दिया हुआ है तो हम किसी भी डिग्री वाली वैल्यू को अगर पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू किसमें कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, रेडियन। तो 30 से काटोगे तो 30 बन जा 30, 36 या 180, तिछंग 18, सो इट इज पाई बाई 6। आप धीमे धीमे सीखते जाएंगे। खैर, क्या तैयार है? एक सवाल ले ले, रेडी? इधर अभी नोट नहीं करोगे तो मैं कसम है। रेडी? देखो भाई, सोच समझ के एक एक बात बताना बेटा। ओ, ये तो पुराना वाला है यार। क्यों भाई, याद आ रहा है क्या कुछ? क्या पहला एग्जांपल था हमारा? पहला एग्जांपल था ना? अच्छा, इस सर्किल है कि सेमी सर्किल? खैर, जिस समय पर यात्रा शुरू करी उस समय टी बराबर, यात्रा का कौन सा पॉइंट है बेटा? ये चलते चलते, क्या इस रास्ते पर चलते चलते अगर चलोगे तो सर्कुलर पाथ है कि सेमी सर्कुलर पाथ है? सर्कुलर पाथ है कि सेमी सर्कुलर? मतलब पाथ का जो लेंथ है वो सर्कल है कि सेमी सर्कल है? स्ट्रेट लाइन यात्रा है कि कर्वेचर यात्रा? क्या चलते 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 कुछ समय बाद, कितने समय बाद, टी बराबर टी पर आप जिस पॉइंट पर पहुंचे, यहां यात्रा खत्म हो गई तो यात्रा का ये फाइनल पॉइंट है। सही बात है ना बेटा? क्या देखना चाहते हो, क्या चाहते हो? डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट? दोनों? ओके, बेहद ही लालची बच्चे कह रहे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बता दो। अच्छा बच्चों बताओ जरा सा, डिस्टेंस नापने का तरीका क्या है? आपने कहा कोई खास बात नहीं सर, बहुत आसान रास्ता, एस बराबर आर मल्टीप्लाई बाई। ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? और इस सर्किल का कोई भी टुकड़ा मिले, हम जानते हैं कि बाउंड्री की जो लंबाई है वही डिस्टेंस है, और डिस्टेंस नापने का शॉर्टकट तरीका भी हमने डेवलप किया है कि बाउंड्री की अगर लंबाई पता करनी है, यानी कितना कर्वेचर पर चले हैं, टोटल कितना चले हैं, डिस्टेंस कितनी चले हैं, वो हमें आर्क की लंबाई से मिल जाएगा। और आर्क लेंथ बराबर आर मल्टीप्लाई बाई थीटा। सही है ना? थीटा किसमें चाहिए? थीटा। अब रेडियन की बात आई तो एक बात और सुन लो, पूरा सर्किल है तो ये होता है 2 पाई, आधा है तो पाई, पाई का हिसाब किताब करते हुए। अच्छा बच्चों, अगर ये सेमी सर्कुलर पाथ है तो इसका अपनी जगह कहीं सेंटर होगा, सेंटर के साथ साथ क्या सेंटर से बाउंड्री तक की डिस्टेंस का नाम रेडियस होगा? तो ये रेडियस है तो ये भी ओके। जितना पूछे उतना बताना, जहां हाथ रखे उसका नाम बताना। नाम 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 नाम, डिस्टेंस, टोटल पाथ लेंथ ना, ये क्या है? डिस्टेंस बराबर, आपने कहा यह आर्क लेंथ है क्या? बोलो बोलो। अच्छा, आंसर क्या होगा? आर्क लेंथ बराबर आर मल्टीप्लाई बाई, सही बात है ना? अच्छा, पूरा सर्किल तो एंगल कितना? 360 को ही 2 पाई कहते हैं। 360 डिग्री होता है या 2 पाई रेडियन, एक ही बात है बेटा। तो टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री या 2 पाई, तो आधा कितना होगा बेटा? क्या पाई होगा? 180 डिग्री या पाई होगा। ऑलराइट, ये एंगल रेडियन में है। तो बच्चों बहुत बहुत आसान आंसर आ गया। डिस्टेंस के नाम पर आएगा ये टोटल, और ये टोटल बन जाएगा एस बराबर आर मल्टीप्लाई बाई पाई। अरे यार, ये तो पुराना आंसर है, हम इसको क्या कॉमन सेंस से भी निकाल सकते थे? कैसे 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 कैसे? अरे टोटल सर्किल है तो 2 पाई यार, आधा सर्किल है तो। क्लियर हो गया? पक्का? अब सुनो, अच्छा सोच समझ के बताना। ये क्या है? ये क्या, ये रह गया क्या इसमें? अरे ये डबल रोल चल रहा है क्या? ये हमें दिखाई दे रहा है, तुम लोग को भी दिखाई दे रहा है? ये दो है ना? अल्लाह, मजाक कर रहा है। चलो खैर कोई बात नहीं। अच्छा बच्चों ये बताओ, कंफ्यूज नहीं हो गए, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक की यात्रा नापने के दो तरीके। अगर टोटल पाथ लेंथ नापने में इंटरेस्टेड हो, मतलब डिस्टेंस नापने में इंटरेस्टेड हो, डिस्टेंस नापोगे तो क्या ये डिस्टेंस यानी आर्क की लंबाई
एंगल मल्टीप्लाई बाई रेडियस हो जाएगी। एंगल के नाम पर पाई है और रेडियस के नाम पर आर है, तो आंसर पाई आर। चाहे ऐसे नाप लो, चाहे टोटल लेंथ होती है 2 पाई आर, आधा कर दोगे तो चाहे जैसे नाप लो यार, सब अपने अपने तरीके हैं। ऑलराइट, अच्छा बताओ बच्चों, ध्यान सोच समझ के बताना, एक एक बात बताना। यहां से यहां तक की जो शॉर्टकट लंबाई, क्या उसका नाम डिस्प्लेसमेंट है? किसी भी आर्क शेप में, प्लीज ध्यान सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। किसी भी आर्क शेप में इनिशियल से फाइनल पॉइंट को शॉर्टकट में ज्वाइन करोगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। और डिस्प्लेसमेंट बड़ी मेहनत करके हम सब लोगों ने कैलकुलेट किया था, उसका शॉर्टकट निकाल लिया था। डिस्प्लेसमेंट बराबर 2r sin थीटा बाई 2 है, r है, sin थीटा बाई 2 मतलब सेंटर पर बनने वाले एंगल का आधा। सही है ना? तो बच्चों यही काम यहां करने जा रहे हैं। तो अब की बार डिस्प्लेसमेंट, अब की बार डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बराबर 2r sin थीटा बाई 2। चलो भाई 2r, सही है ना? अरे 2 है, r है, साइन 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 साइन। अच्छा बताओ, इस आर्क ने सेंटर पर कितना एंगल बनाया? पाई का आधा। हाँ जी, साइन पाई का आधा, पाई बाय 2। लॉजिक समझो, 360 डिग्री मतलब 2 पाई। ये काहे में है? डिग्री। ये वाला आधा करो 180, इधर आधा करो पाई, आधा करो 90, आधा पाई बाय 2। तो क्या पाई बाय 2 90 डिग्री के बराबर है? और क्या साइन 90 की वैल्यू? आंसर मल्टीप्लाई बाई आंसर 2। अरे तो पहले भी आ रहा था। ये कितना? अरे डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या शॉर्टकट है क्या? ये कितना? ये कितना? आर। चाहे राउंड अबाउट वे में जाओ, चाहे डायरेक्ट जाओ। अच्छा यहां अभी हमने केवल प्रूफ किया, असली डेमो तो अब आने वाला, पहले सुनो करो। मिला लो, यही था, याद आया? अच्छा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी अभी क्या होगी बेटा, कि अभी तो ये एंगल बड़ा जाना पहचाना है, इसको तुम बिना अगर तुम्हारे पास बच्चों सुनो, अगर ये जानकारी नहीं होती तब भी तुम आंसर निकाल देते। लेकिन अब दिक्कत तब आएगी जब एंगल 60 डिग्री बनेगा, एंगल 90 डिग्री बनेगा, तब समस्याएं बढ़ेंगी। डन, बहुत बढ़िया। क्या आगे बढ़ जाए बेटा? ऑलराइट, हाथ उठा दिया करो, बिल्कुल बोला मत करो, बस खाली हाथ उठा दो। हमने आपको टेम्पो वाला किस्सा सुनाया था ना, कि जब गांव से टेम्पो एम्पो ले जाने आती थी, जो कंडक्टर था या हम लोग थे, सड़क पे चिल्लाते थे रोक लियो। तो आपके हाथ उठाने का मतलब समझ जाएंगे, रोक लियो, रोक देंगे। आप ध्यान रखिए, इतनी बातों में आपको अब तक समझ लेना चाहिए, अगर वाकई आप सिलेक्शन चाहते हो, कि हर वो जगह जहां अच्छी अप्रोच डेवलप करनी है बच्चों, वहां मैथ की जरूरत पड़ेगी। बहुत मैथ नहीं पढ़नी, मैं तुमको फिर से बता दूं। एक बात और, मैथ से डरो मत, क्योंकि मैथ असिस्टिंग टूल है, चाकू डरावनी है, लेकिन जब आप उसको दूर से या किसी और के हाथ में देखोगे
और वही चाकू आपके लिए बेनिफिशियल अगर आपके हाथ में। तो मैथ इज जस्ट लाइक नाइफ, नहीं आती है, दूर है तो डरावनी है, पकड़ में आ जाएगी तो मजा आएगा, दूसरा भी डरेगा तुम्हें काटने में मजा आएगा। बात समझ रहे हो ना मेरी? हाँ, तो इस बात को ध्यान रखिए बच्चों की मैथमेटिकल टूल। और सुनो, एक दिन में कोई नहीं सीखता, हम भी नहीं सीखे थे, कोई भी नहीं सीखेगा। तो एक धीमे धीमे हौले हौले जैसे जैसे प्रैक्टिस करते चलोगे तो ये सब बातें जब कई कई बार रिपीट होंगी तो हमें नहीं पता कैसे, लेकिन ये ह्यूमन ब्रेन की टेंडेंसी कि कई बार अगर एक ही चीज रिपीट होगी तो लगभग याद सी हो जाती है। बस वही आपके साथ भी है। आप कहते हो आपकी बायो बहुत अच्छी है, तो पहली बार पढ़ा तो पहली अच्छी हो गई थी क्या? आपने एनसीईआरटी को इतना पढ़ा है, इतना मार्कर चलाया उस पर, रंगी पोती पड़ी, बेचारी पन्ने उड़ रहे हैं उसके, तो तुमने उसको इतनी बार इतनी दफा पढ़ रखा है कि तुम्हें रट सी गई है, इसे तुम्हें आसान लगती है। इनको भी कई दफा पढ़ लोगे तो ये आसान। और अच्छी बताएं, ये इतना बढ़िया रीजनिंग वाला सब्जेक्ट है, इतना बढ़िया रीजनिंग का सब्जेक्ट है जिसमें अगर प्रॉब्लम्स निकलने लगी तो आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। सबसे पहली बात बच्चों, बहुत बहुत ध्यान से पर डे इस बात की एनालिसिस करो कि क्या तुम्हारा थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट तुम्हारे सब्जेक्ट में है या नहीं। नहीं है तो फिर इसका मतलब तुम्हें तरीका चेंज करना पड़ेगा। एक ही काम को एक ही तरीके से कई बार कर करके असफल होना मूर्खता है। इसका मतलब आपके मेथड में कोई एरर है, कोई गलती है। बुद्धिमान बच्चे की तरह उसकी एनालिसिस करो कि मुझसे गलती क्या हो रही है। क्या मेरे पढ़ने का तरीका बहुत रेट्रो है, बहुत ही पुराना है, गया बीता है? क्या मेरी पढ़ने की जगह नहीं सही, मैं लोकेशन चेंज कर दूंगा? क्या मेरे पढ़ने की किताबें नहीं सही, मैं किताबें एक बार बदल के देखूंगा, एक आध हफ्ते के लिए नई ट्रायल करके देखूंगा, हो सकता है इंटरेस्ट जाग जाए। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो तरीका अप्रोच अच्छी करिए, चीजें बहुत आसान है। एक बात और याद रखो, ईश्वर ने सब कुछ ब्रेन में कोड करके भेजा है, और फिजिक्स तो बच्चों सबको कोड करके भेजी है, ये सबको आती है। मैथ्स नहीं आती वो मैं तुम्हें सिखा दूंगा, फिजिक्स सबके अंदर है। अच्छा बोलो, हम अकेले पढ़ा रहे हैं कि तुम भी पढ़ रहे हो? ये म्यूचुअल प्रोसेस है, आप बराबर हामी भर रहे, बराबर हर चीज का रिस्पॉन्स कर रहे हो, तो इसमें आपका भी इक्वल पार्टिसिपेशन। हमने सबसे पहले कहा था इंगेज होकर पढ़ो, इंगेज होकर पढ़ोगे तो मजा आएगा। हमारी पता शायद क्लास में 20-25 मिनट बाकी है, देख लो तुम घड़ी। एक बात समझ गया ना? पूरी क्लास मतलब ओवरऑल 2 घंटे की क्लास में 20-25 मिनट बाकी है, घड़ी देख लीजिए। एंगेजमेंट करके पढ़ोगे तो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगेगा। चले आगे, आ जाओ। एक बढ़िया सवाल थे क्या? आ जाओ, एग्जाम्पल जल्दी बताना, बस टाइम नहीं बेटा, इतना समय मत लेना कि देर हो जाए। सर्कुलर ट्रैक, सेंटर ऑफ सर्कल, रेडियस, यात्रा का इनिशियल पॉइंट, यहां से आप चलते चलते बहुत दूर मत जाइए, बस यहीं रुक जाइए। ये बच्चों यात्रा का फाइनल पॉइंट, और ये हमारा इतना सा ट्रैक है, इतना सा ट्रैक है बस। डन? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक के बीच का जो ज्वाइनिंग लाइन है, या ऐसा कह सकते हो सेंटर से ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, और ये जो एंगल बना है बच्चों हमको डिग्री में दिया गया है। कितना दिया गया है? 60 डिग्री। ऑलराइट, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, इन दिस जर्नी, आराम आराम लिखिए, इन दिस जर्नी, इस यात्रा में फाइंड न्यूमेरिकल रेशियो of distance and displacement. ऑलराइट, हमसे क्वेश्चन कह रहा है इस यात्रा में इनिशियल पॉइंट से, मैं लिख दूं बेटा, ये इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक की यात्रा में, अच्छा पूरा सर्कल नहीं चले बेटा, हम मात्र इतना चले हैं, या कह सकते हो यहां कोई ऑब्जर्वर अगर खड़ा हो जाए तो वो कह देगा वो पर्सन यहां से यहां तक घूम गया। कितने डिग्री पे घूमा? 60 डिग्री पे घूमा। कितना चला? इतना चला। और रेडियस ऑफ सर्कल कितनी बेटा? आर। ये लीजिए, आर का मतलब 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, कोई रेडियस होगी सर्कल की। ऑलराइट, अच्छा बच्चों, बिना एक भी पेन चलाए तुम क्या इस आंसर को अंदाजन बता सकते हो कितना आएगा? अंदाजन बताओ, अंदाजन ठीक आएगा? नहीं, जो भी है एग्जैक्टली अंदाजन बताओ। एक से बड़ा, एक से कंफर्म आएगा। कैसे? यात्रा स्ट्रेट लाइन है कि कर्वेचर वाली? तो डिस्टेंस बड़ी होगी कि डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस बड़ी होगी ना, ऊपर डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन ऊपर बड़ा नीचे छोटा, तो क्या नंबर हमेशा एक से बड़ा आएगा? क्लियर है ना? तो एक आंसर तो और भी बता सकते हैं, लेकिन वो कह रहा भैया कैलकुलेट करके एग्जैक्ट नंबर बताओ। हमने कहा ठीक है चलो आओ शुरुआत करते हैं। खैर पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा? डिस्टेंस।
डिस्टेंस के नाम पर बच्चों बोलना पड़ेगा एस, एस बराबर आर मल्टीप्लाई बाय एंगल। ये बच्चों किसी को डाउट तो नहीं? हाथ उठा देना, हम फिर से बता देंगे। हमारे पास जो आर्क फॉर्म में यात्रा है, उस आर्क की अगर लेंथ मिल जाए तो क्या यही टोटल लेंथ हमारा पाथ है? तो टोटल पाथ लेंथ ही डिस्टेंस कहलाती है। तो डिस्टेंस बराबर, डिस्टेंस का मतलब पाथ लेंथ मतलब आर्क लेंथ, और आर्क लेंथ का नाम क्या रखा गया है? एस। और एस किसके बराबर होता है? आर मल्टीप्लाई बाई थीटा। आर के नाम पर आर, और थीटा के नाम पर कितने डिग्री है? यार डिग्री से काम नहीं चलेगा, रेडियन बनाना पड़ेगा। सो बच्चों ध्यान रखो, डिग्री मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180। आंसर किसमें आ जाएगा? आदत डालो, आदत डालो। डिग्री मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180 बराबर रेडियन। फॉर एग्जांपल हमारे पास कितने डिग्री है? एंगल कितने डिग्री है? 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180 इज इक्वल टू 60 से काटो 3 आएगा। आंसर पाई बाई 3। ऑलराइट, तो यहां पर एंगल के नाम पर पाई बाई 3। तो बच्चों क्या इसको थोड़ा सा तमीज से लिख सकते हो? पाई आर बाई 3। सही है क्या? पक्का? बहुत बढ़िया, अरे बड़ा मजेदार सीखा। अच्छा भाई डिस्टेंस हो गया। आओ भाई बच्चा लोग, शॉर्टकट रास्ता। पूरा रास्ता डिस्टेंस है तो शॉर्टकट रास्ता डिस्प्लेसमेंट। सही है क्या? सब पे नजर है, बिल्कुल सीधे बैठना। अच्छे बच्चा, हाँ ये तुम लोग, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारा धीमे धीमे थीटा घटता जाता है। अब जैसे रोक लो सीधे हो, सीधे सीधे फिर थीटा बढ़ जाता है। थीटा मेंटेन रखो यार, थीटा मेंटेन रखना पड़ेगा। सुनो ध्यान से। अच्छा अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टकट रास्ता होगा बेटा। अच्छा ये रास्ता कितना होता है पता है तुम्हें? पता है, पता है, पता है, पता है, पता है। ये रास्ता होता है 2r साइन ऑफ थीटा बाई 2। 2 की जगह 2 लिखो, r की जगह r लिखो। साइन थीटा कितना? 60 का आधा 30, और 30 डिग्री में है तो रेडियन बदलोगे तो 30 इंटू पाई बाई 180। 3 से काटो 6, आंसर पाई बाई 6। या डिग्री में भी कर सकते हो यार, अरे डिग्री में कर लेते जल्दी आ जाता है। तो रेडियन यहां जरूरत पड़ेगी, यहां रेडियन में रखो चाहे डिग्री में रखो, आंसर आना चाहिए। खैर चलो एक बार फिर से देखा जा। तो 2 2 है, आर आर है, साइन थीटा बाई 2, थीटा कितना? 60, आधा करो तो साइन 30 कितना हो जाएगा बेटा? साइन ऑफ 30, साइन 30 इज 1/2, सो इट इज 2 मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई 1/2 से आंसर। धन्यवाद। रेशियो बताए क्या? आओ आ जाओ बेटा, इधर निकाले क्या? रेशियो निकाले। रेशियो, रेशियो किसका किसका पूछा बेटा? पहले डिस्टेंस फिर डिस्प्लेसमेंट। अरे सुनते रहो तुम, समझ में आएगा। अच्छा ऊपर डिस्टेंस रखो, ऊपर डिस्टेंस, नीचे डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कितनी है बेटा? डिस्टेंस 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 पाई आर बाई 3, पाई आर बाई 3। और डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा? डिस्प्लेसमेंट 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 कितना? आर, आर से आर, आंसर पाई बाई 3। डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट बराबर पाई बाई 3। पाई कितना? 3.14 अपॉन 3। ऊपर बढ़ा के नीचे बढ़ा, अगर 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर 1 से छोटा आएगा कि 1 पॉइंट समथिंग आएगा? तो 1 पॉइंट समथिंग का मतलब क्या? 1 से थोड़ा सा बड़ा आंसर आएगा। ये बात तो तुम पहले भी जानते थे। यात्रा कैसी है बोलना पड़ेगा। यात्रा कैसी? कर्वेचर। डिस्टेंस बढ़ी के डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस बढ़ी तो डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट के साथ न्यूमेरिकल रेशियो हमेशा 1 से बड़ा आएगा। दैट्स इट, ये आपके सामने प्रूव हो गया। क्लियर हो गया? बहुत ही खूबसूरत, नोट करिए। कौन सा पढ़ा?
चले भाई, डन बच्चों, पक्का? एक आखिरी करके बताओगे लास्ट, बस इसके बाद बच्चों हम लोग पूछ जाएंगे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज डिस्टेंस, एवरेज डिस्प्लेसमेंट वगैरह की तरफ। ऑलराइट, तो उम्मीद है कि इतना मामला अगर डन हो गया हो तो हम आगे बढ़ जाए बेटा, पक्का? कोई ऐसा जो नोट कर रहा हो हाथ रहा दो, जल्दी कीजिए बेटा जल्दी, थोड़ी सी रफ्तार बढ़ाइए। तो बच्चों फिर छोटी छोटी बातें याद रखना कि ये बच्चों ये स्पेशल फॉर्मेट है, मतलब ये आर्क के फॉर्म में कोई रास्ता है तो आप मैथमेटिकली परेशान नहीं होगे। अच्छा बच्चा तुझसे कोई पूछे, छोटी सी बात कोई पूछे और भी कुछ पूछना चाहे कि बच्चों ये बताओ कि इस पूरी यात्रा में जो आपका पार्टिकल चला है वो सर्किल का कौन सा पार्ट चला है, तो आप कहोगे सर बहुत आसान सी बात है, बहुत आसान सी बात है, टोटल चलता तो 2 पाई आर और आधा चलता तो पाई आर, मतलब ये हिस्सा यहां से लेकर यहां तक कितना है, और यहां से लेकर के यहां तक ये कितना है, पाई आर। और पाई आर के अगर 3 टुकड़े करोगे तो एक टुकड़ा क्या पाई आर बाई 3 होगा, तो दरअसल ये आधे का 1/3 है। तो आप चाहो तो उसके 6 टुकड़े करके दिखा सकते हैं, देख लो ये 6 टुकड़े दिखाते दिखाते गिनाते गिनाते, ये कितना 60, 120, 180, 240, 300, 360। ये आप एनालिसिस के लिए आप सीख सकते हो, आपको अगर अच्छा लगे। आगे बढ़ जाए, पक्का पक्का बड़े बेटा, कोई ऐसा जो नोट कर रहा हो हाथ रहा दो। चल आखिरी सवाल, जल्दी करें फटाफट, बहुत जल्दी यार, फट से आंसर बताओगे, जल्दी जल्दी। पेन मत चलाओ, पेन मत चलाओ, एक सवाल ऐसे रफली करो, पेन हटाओ, पेन रखो, तुम्हें कसम पेन नहीं चलाओगे, नीट 22 की कसम। सेंटर है ये रेडियस है, सेंटर है ये रेडियस, तो हमने बता दिया यार। सुनो, पूरा सर्किल जितना पूछे उतना बताना, सेंटर के अबाउट ये एंगल कितना है 360 डिग्री, तुम बताओ रेडियन, आधा कितना होगा, आधा एंगल कितना 180 डिग्री या पाई, पूरी सरकमफेरेंस कितनी, अरे बोलो भाई, आधी, पक्का? ये सर्किल कौन सा सर्किल है, सेमी सर्किल, क्वार्टर सर्किल, हाँ जी, ये कितना, अरे ये कितना, ये भी, ये एंगल कितना, पॉइंट ये वाला अगर पॉइंट इनिशियल है, ये वाला पॉइंट फाइनल है, तो ये क्या है डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, ये कितना होगा, जल्दी 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 जल्दी, अरे ये कितना 2 पाई आर, आधा कितना पाई आर, आधे का आधा कितना पाई आर बाई 2, धन्यवाद। ये कितना, अबे ये कितना, ये वाला क्या हाइपोटेनस है, अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, एक आर बाहर आएगा तो आर रूट, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, फिर बताना ये कितनी डिस्टेंस है पाई आर बाई, और ये कितना डिस्प्लेसमेंट है, समझ आया? नहीं आया तो घर पे एक बार प्रैक्टिस करना, हर सवाल 100% समझ में आ जाए, ये केवल तुम्हारी इफिशिएंसी पर डिपेंड करता है कि तुमने कितने अच्छे से डॉट किया चीजों को। क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए। एक मिनट, क्या लग रहा है ये भी करा देना चाहिए कि कर लोगे, कर लोगे ना, करके देखना, नहीं आएगा फिर हम बताएंगे। डन? ये आप कोशिश करोगे कि अगर कोई पार्टिकल क्वार्टर सर्किल चले, कितना चले, क्वार्टर सर्किल चले, क्वार्टर सर्किल 1/4 ऑफ सर्किल चले, तो उसमें कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, कर लोगे ना? नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी, सॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, आराम से लिखना बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ, आराम से लिखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड थैंक यू डेविल, concept of शाबाश, concept of average speed and average velocity, concept of average speed and average velocity, all right, very well done। एग्जाम्पल
एग्जाम्पल समझिए बहुत ध्यान से बच्चों। सपोज करो ये कोई ट्रैक है। अच्छा ट्रैक कैसा है? स्ट्रेट लाइन ट्रैक है तो इसमें यही डिस्टेंस होगी और यही डिस्प्लेसमेंट होगी। अच्छा एक बात बच्चों थोड़ी सी रह गई, हम आपको डिक्टेट कर दें, छोटी छोटी सी बात है। ब्रह्मांड की किसी भी यात्रा के लिए आपने एक स्टेटमेंट लिखा था शायद, क्या लिखा था बच्चों? कि डिस्टेंस का, याद करो शाबाश, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड, हाँ जी हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से हमेशा बड़ा होगा या बराबर। अच्छा बड़ा कब होगा? बराबर कब होगा? शाबाश। आपको छोटी छोटी बातें शायद याद हो, नहीं याद तो हम याद दिला दें। जैसे पहला पॉइंट बच्चों आपको याद होगा, डिस्टेंस इज डिफाइंड एज, एक बिल्कुल जनरल डेफिनेशन ले रहे हैं बेटा, फिजिक्स के बाहर की मैथमेटिक्स वाली डेफिनेशन है। डिस्टेंस इज डिफाइंड एज, सॉरी, स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन मतलब स्पीड बताती क्या है? स्पीड क्या बताती है? स्पीड इज अ कंबाइंड स्टडी। स्पीड दरअसल कंबाइंड स्टडी है, किसकी किसकी? डिस्टेंस और मतलब कितना चले, कितनी देर में चले। बस समझ गया ना? सपोज करो योर स्पीड इज 10 मीटर पर सेकंड, अंदाजा लगाइए कि आपकी जो रफ्तार है वो 10 मीटर पर सेकंड, तो पर सेकंड कितना चलोगे? 10। बस समझ गया ना? ठीक शाबाश। अच्छा जैसे स्पीड की डेफिनेशन है बच्चों, वैसे थोड़ी सी लेफ्ट राइट करने पर आपको वेलोसिटी की डेफिनेशन मिल जाएगी। So distance with respect to time is defined as a speed. So displacement बोलना पड़ेगा बेटा, अब तो बोलना पड़ेगा। Displacement with respect to time is defined as velocity. सोच समझ के आंसर देना, जितना पूछे उतना आराम आराम से बताना, हमसे सुनते भी जाना बेटा, कोई जरूरी नहीं सब चीज तुम बोलो। डिस्टेंस का मतलब टोटल पाथ लेंथ से है और डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्टकट रास्ते से। ऑलराइट, इसके नापने के दौरान डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसमें डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ता है। जिसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती उसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी, और जिसमें डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ता है उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ऑलराइट, अच्छा अगर ये स्केलर है तो इससे बनी हुई करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी भी स्केलर होगी, मतलब इसमें भी डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होगा। लेकिन अगर ये वेक्टर है तो इससे बनी हुई क्वांटिटी भी वेक्टर होगी। इसमें डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा तो इसमें भी डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या इतनी बात बिल्कुल कोरिलेट हो गई? बहुत ही बढ़िया। अच्छा बता दो बच्चों, सोच समझ के आंसर देना। ये तो एक जनरल फार्मूले हैं, अब हम इसी बात को थोड़ा बड़ा करने जा रहे हैं। आपने कहा सर ये रिलेशन तो ब्रह्मांड की किसी भी यात्रा के लिए सही है। हमने कहा बिल्कुल सही बात। हमने कहा एक काम करो, इधर भी टाइम से डिवाइड मारो और इनइक्वालिटी चेंज ना हो, इसलिए जैसा व्यवहार इधर करिए वैसा इधर। अगर इधर टाइम से डिवाइड किया तो सेम अमाउंट ऑफ टाइम का यहां भी डिवीजन कर दो, जो सत्य था वो सत्य ही रहेगा। अच्छा बताओ बच्चों, नए नाम बदल गए, ये क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। कौन बड़ा? इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, किसी पॉजिटिव कांस्टेंट नंबर से डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, और टाइम हमेशा पॉजिटिव नंबर है, कांस्टेंट नंबर है। ऑलराइट, अब सुनो ध्यान से। अच्छा बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम बन गई स्पीड और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बन गया वेलोसिटी। कौन बड़ा होगा? किसी भी यात्रा के लिए जिस प्रकार डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से बड़ी या बराबर है, उसी प्रकार किसी भी यात्रा के लिए स्पीड की वैल्यू वेलोसिटी की वैल्यू से या तो बस समझ गया ना? अब एक बात सुनना, ये अधूरी बातें हैं, इनमें दो बातें आती हैं। कैसे? आपने कहा सर स्पीड का मतलब क्या? अब कोई पढ़ा लिखा बच्चा होगा तो ऐसा कहेगा सर ये बताओ एवरेज की बात कर रहे हो कि इंस्टेंट की बात कर रहे हो? अगर कोई पढ़ा लिखा बच्चा होगा तो हमसे क्वेश्चन करेगा कि सर ये बताइए स्पीड का कोई मतलब थोड़ी होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये अधूरी बात है। आप पूरी बात बताइए कि आप टोटल यात्रा देखना चाहते हो या किसी क्षण की जानकारी चाहते हो, क्योंकि अगर हम टोटल यात्रा देखेंगे तो हम एवरेज की बात करेंगे, अगर हम किसी पर्टिकुलर टाइम को देखेंगे तो हम इंस्टेंट की बात करेंगे। तो ये कोई फार्मूला नहीं है, ये अधूरे फार्मूले हैं। इनको पूरा बनाओगे तो देखो जरा क्या बनेगा। ये बनेगी एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मेरी बात समझ गया ना? थोड़ी देर बात समझ में आ रही? खैर छोड़ो। अच्छा मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, जितनी बातें बच्चों बोर्ड पर लिखी है उसके करस्पॉन्डिंग में तुमसे एक बात पूछ रहा हूं। ब्रह्मांड की किसी भी यात्रा के लिए, पूरे ब्रह्मांड की किसी भी यात्रा के लिए डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बड़ी या करस्पॉन्डिंग सेम स्टेटमेंट फिर से बोलना। ब्रह्मांड की किसी भी यात्रा के लिए स्पीड की वैल्यू वेलोसिटी की वैल्यू से
कोई फर्क नहीं आएगा ना। ब्रह्मांड की किसी भी यात्रा के लिए न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी हमेशा एक से बड़ा। सही बात है ना, क्लियर कर रहे भाई। इसको तुम चाहो तो नीचे ले जा सकते हो, तो अगर आप रखोगे स्पीड अपॉन वेलोसिटी, मतलब ये वाला नंबर अगर नीचे ले जाओगे तो क्या इधर ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। तो ब्रह्मांड की किसी भी यात्रा के लिए स्पीड की वैल्यू या स्पीड और वेलोसिटी का न्यूमेरिकल रेशियो हमेशा एक से बड़ा या एक के बराबर है। सही बात है ना, कोई डाउट तो नहीं। अब सावधान से, तो ये बेसिक बेसिक बातें समझ में आ गई। अब एक मिनट रुक 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 रुक, ये नोट नहीं करना यार, इस तुम्हें डेमो दिखा रहे हैं। अब देखिए, आपने कहा सर यहां से मान लो यात्रा शुरू हो और यहां तक चली जाए, तो ये आपकी यात्रा का मान लीजिए इनिशियल पॉइंट है, ऑलराइट, और ये यात्रा का इनिशियल पॉइंट है, और ये आपकी यात्रा का मान लीजिए फाइनल पॉइंट, ऑलराइट। इतनी बात ठीक है बेटा। अच्छा, मान लीजिए आपने कहा कि सर हम इस यात्रा को दो टुकड़ों में करना चाहते हैं। कैसे करना चाहते हैं? 2 टुकड़ों में करना चाहते हैं। तो हमने कहा एक काम करो, 2 टुकड़ों में करने का मतलब आप मान लीजिए 20 तक का पॉइंट, मिड पॉइंट रख लीजिए। बहुत आराम आराम सुनना बच्चों, ये केस स्टडी है कि हम पहले केस स्टडी कराएंगे फिर चीजें बताएंगे। आपका फॉर्मूला भी हम तभी डेवलप करेंगे जब हम केस स्टडी बता देंगे आपको। तो सुनो ध्यान से, आपने कहा सर ये कोई स्ट्रेट लाइन यात्रा है या कोई हाईवे है, उसमें किसी रेसर ने इस पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से दौड़ना शुरू किया और चलते चलते उसको फाइनल इस पॉइंट तक जाना है जहां झंडा लगा हुआ है, जहां फ्लैग लगा हुआ है, यहां, ऑलराइट, यहां तक पहुंचना है। अच्छा, जिस पॉइंट से चलेगा इनिशियल पॉइंट है, चाहे तो वो अपने टाइम को मेंशन कर सकता है, t बराबर 0। चलते 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 वो कुछ देर तक, मान लो टोटल टी बराबर कितना टाइम, t बराबर 0, और मान लो बेटा फाइनल पॉइंट कितना, t बराबर t, ऑलराइट। अब मिड पॉइंट तक कितना, मिड पॉइंट तक वो चला या दौड़ा v1 की रफ्तार से, और फिर मिड पॉइंट पहुंचने के बाद थक गया, लेकिन रुका नहीं, उसने रेडबुल मारा और फिर दौड़ा, और अब की बार उसकी रफ्तार कितनी हो गई, v2। अब ऐसे भी कह सकते हो सर पहले चला 30 की रफ्तार से, फिर चला 60 की रफ्तार से, पहले 30 मीटर पर सेकंड, फिर पागल हो गया 60 की तरफ चलने लगा। समझ गया ना। अच्छा सुनना, हर चीज का पहले इंपॉर्टेंस समझो, काहे पढ़ रहे हो ये मतलब समझो। अच्छा, ये 2 बातें लिखी, क्या क्या लिखा हुआ है, स्पीड और स्पीड का मतलब क्या है, मैं फार्मूला थोड़ी पूछ रहा था, तुमको पता है। डिस्टेंस की टाइम के साथ स्टडी, आई मीन कितना चले, कितनी देर में चले, इसका मतलब क्या है, कितना डिस्प्लेस हुए, कितनी देर में डिस्प्लेस हुए, मीन समझ आया ना। अच्छा, ऊपर वाली क्वांटिटी कैसी है, डायरेक्शन ध्यान देना है कि छोड़ देना है, लेकिन नीचे वाली पर डायरेक्शन का ध्यान। ये रास्ता स्ट्रेट लाइन है कि कर्वेचर है, ये कैसा है, स्ट्रेट लाइन। क्या इसमें एक ही रास्ता पॉसिबल है, क्या जो डिस्टेंस होगी वही डिस्प्लेसमेंट होगा, ऑलराइट। ये पर्सन इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक की यात्रा को चला, इनिशियल पॉइंट t बराबर 0 पर, फाइनल पॉइंट t बराबर t पर, यात्रा का यह मिड पॉइंट पहले कितनी रफ्तार से दौड़ा, v1, फिर बीच में उसने रेड बुल मारी, फिर कितने से दौड़ा, तो पूरी यात्रा भर एक ही रफ्तार से चला कि अलग अलग। अब सुनो, किसी ने इस यात्रा के लास्ट पॉइंट पर खड़े होकर, यहां खड़े होकर, जैसे ही यहां पे आया, हमने से पूछा, हमने कहा और भाई कैसी रही यात्रा, तो सर बहुत थक गए। हमने कहा वो तो छोड़ो, तुम थक गए, लेकिन ये बताओ कितनी रफ्तार से दौड़े। पर्सन परेशान, तो कह रहे हम तो 2 अलग अलग रफ्तारों से दौड़े। तो उसने कहा भैया हाँ, पहले हम आधे पॉइंट तक आए, हमारी रफ्तार v1 थी, फिर हम आधे के बाद रेडबुल मारी, फिर आगे चले, फिर हमारी रफ्तार v2 थी। हमने कहा ज्ञान ना दो, एक लाइन में बताओ। उन्होंने कहा सर एक लाइन में कैसे बताएं। तो जो यहाँ इंक्वायरी वाला पर्सन खड़ा था, उसने कहा कि पूरी बताओ। मेरी बात समझना, मैं अगर इंक्वायरी पर्सन हूं तो मैं इससे कहूंगा पूरी यात्रा बताओ। ठीक कहेगा सर पहले चले आधी यात्रा तक v1 रफ्तार से, फिर चले आधी यात्रा तक v2 रफ्तार से। हमने कहा ज्ञान ना दो, एक लाइन में बताओ। उसने कहा सर एक लाइन में कैसे बता दें, जब 2 यात्रा करें तो एक लाइन में कैसे बता दें। हमने कहा एवरेज बता दो। क्या कहा हमने कहा v1 v2 मत बताओ, मुझे एवरेज बता दो कि लगभग तुम कितनी रफ्तार से चले। तो एवरेज पूरी यात्रा का शॉर्टकट आइडिया देता है। क्या देता है, पूरी यात्रा का शॉर्टकट आइडिया देता है। तो आप याद रखेंगे, जब भी कभी हमसे कोई बात करेगा एवरेज स्पीड की, क्या की बात करेगा, एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड में हम आधी यात्रा का जिक्र करेंगे कि पूरी यात्रा का जिक्र करेंगे, पूरी यात्रा का, और शॉर्टकट जिक्र करेंगे। तो पूरी यात्रा का मतलब टोटल अपॉन टोटल। ये क्या लिखा हुआ है, बाकी फिलिंग द ब्लैंक्स है, समझदार बच्चा समझ जाएगा। ये क्या बेटा, एवरेज बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बेहद खूबसूरत।
एक फार्मूला, और इसकी कभी कोई हेल्प करेगा तो दूसरा पड़ोसी फार्मूला ये मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा? डिस्टेंस बराबर, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? फिर सुनिए, फिर समझिए, शुरू समझिएगा बहुत ध्यान से। पर्सन इनिशियल पॉइंट से चला, कब चला? टी बराबर, या बोलना पड़ेगा बेटा, पर्सन इनिशियल पॉइंट से कब चला? टी बराबर, फाइनल पॉइंट कब पहुंचा? टी बराबर, एक ही यात्रा से चला, अलग अलग यात्रा से, मतलब एक ही स्पीड से चला कि अलग अलग से? आधी यात्रा तक v1 से चला, उसके बाद अच्छा वो पर्सन अगर डिटेल बताएगा तो क्या कहेगा? वो कहेगा मैंने आधी यात्रा v1 से कवर करी, फिर रेड बुल मारा, फिर इसके बाद आधी यात्रा v2 से कवर करी। क्या सही बात है? लेकिन अगर पर्सन से पूछा जाए कि ऐसा करो, ध्यान ना दो, शॉर्टकट में एक लाइन बताओ, तो क्या उसे एवरेज बताना पड़ेगा? एवरेज का मतलब क्या? टोटल अपॉन टोटल होता है। टोटल का मतलब अधूरी जानकारी की पूरी जानकारी, डिटेल जानकारी की शॉर्टकट जानकारी, शॉर्टकट जानकारी। टोटल जानकारी को शॉर्टकट में इकट्ठा करना एवरेज कहलाएगा। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या बन जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन, अगर इस फार्मूले में फंसे तो तुम्हारी एक आदमी हेल्प करेगा, वो सामान्य फार्मूला है डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई बाय, अरे दोनों शकल से एक जैसे, बस एक दूसरे की हेल्प करेंगे। क्या क्लियर हुआ? अच्छा बच्चों, अगर मैं यहां हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तुम भी करना। एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल, बहुत ही खूबसूरत। आओ अब इससे पूछते, साथ मत छोड़ना, क्लाइमेक्स आने वाला मूवी का। हमसे किसी ने कहा भैया एवरेज स्पीड, सेंटेंस का मीनिंग समझिए बच्चों, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हमने कहा सर बड़ी समस्या है, टोटल डिस्टेंस है नहीं पता। हमने कहा कोई बात नहीं, नहीं पता तो मान लो, लेकिन मानो ऐसी चीजें जिनको लास्ट में हटा सको। आपने कहा अच्छा ठीक है सर, एक रिस्क लेते हैं। मान लो टोटल यात्रा डी है, कितनी है? तो आधी कितनी होगी? इधर भी कितनी होगी? बहुत ही खूबसूरत। पहली आधी यात्रा कितने से चले? पहली आधी यात्रा कितनी है? d/2। अगली आधी कितनी रफ्तार से? पहली आधी, बाद में आधी, सेम की अलग अलग। आओ टोटल आइडिया लेते। टोटल का मतलब एक सेंटेंस में पूरी बात मैं कहूंगा एवरेज के लैंग्वेज में, एवरेज के लैंग्वेज। तो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल। अच्छा टोटल डिस्टेंस कितनी है बेटा? बोलना पड़ेगा, बारी बारी बोलना। पहले कितना? d/2, बाद में कितना? d/2। क्या टोटल हो गया? ऊपर का मामला डन। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस मतलब d/2 प्लस d/2 अपॉन टोटल टाइम। तो है ही नहीं, जो पैरामीटर नहीं उसे फिर से मानो। मान लो इस यात्रा में कितना टाइम लगा? t1। इधर कितना लगा? बहुत ही बढ़िया, सही है। अच्छा जरा देखो क्या क्या है, कुछ 3-4 चीजों का खेल है, छोटा छोटा खेल है। आओ देखो, ये क्या है? डिस्टेंस। ये क्या है? स्पीड। स्पीड स्पीड वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का जिक्र कर रहे हैं बेटा। ये क्या है? तीनों का कनेक्शन, डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई बाय। अच्छा इसमें तुमको डिस्टेंस पता है क्या? कितनी? स्पीड पता है क्या? कितनी? क्या तुमने अभी अभी माना है? क्या तुमने अभी अभी माना है? t1। क्या टाइम पता करना पड़ेगा? अच्छा यहां से टाइम निकालना चाहो तो क्या मैं लिख सकता हूं? बच्चों मेरे साथ साथ बोलना, टाइम बराबर नीचे ले आओ, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सही है क्या? हेल्प करना। पहली यात्रा में टाइम कितना? t1। दूसरी में टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन, तो पहले टाइम कितना लगा बेटा? t1। नेक्स्ट यात्रा में t2। अच्छा बताओ d/2 मिलकर कितना बन जाएगा? d अपॉन कितना बेटा? t1। t1 की जगह क्या लिखोगे? t1 की जगह टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले डिस्टेंस कितनी है? स्पीड कितनी है? तो क्या बन जाएगा? d/2 अपॉन v1। जो रह गया फिर सीखो, प्लस जो रह गया फिर सीखो बेटा। टाइम पता करना है t2, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी? d/2। स्पीड कितनी? v2। बन जाएगा d/2 v2। आपको पता है जो हम लोगों ने माना था वो अभी निपट जाएगा। हम लोगों ने t माना था, t को निपटा दिया। देखो t है ही नहीं, t यहां तक था, मेरी मदद कर रहा था, ना t को हटा दिया। अब d भी हटेगा, देखना जरा कैसे हटेगा। कुछ कॉमन है क्या? काट दें d से। क्या d नीचे से भी कॉमन आएगा? एक स्टेप रुक के काटते, ऊपर d और नीचे कॉमन लोगे तो नीचे भी d। डब्बे के अंदर क्या बचेगा बेटा? 1/2v1 प्लस 1/2
2v2, 1/2v1 प्लस 1/2v2। बहुत बढ़िया, डी से डी खत्म। अब इसको नीचे सॉल्व करो, नीचे सॉल्व करो बच्चों, बहुत धैर्य से, बहुत धैर्य से, जगह बहुत कम। अच्छा एलसीएम कितना आएगा बेटा? 2v1v2, यहां कौन आएगा? v2, यहां कौन आएगा? v1। तो नीचे क्या बनेगा? v1 प्लस v2 अपॉन 2v1v2। क्या पलट के ऊपर जाएगा? तो बन जाएगा 2v1v2 अपॉन v1 प्लस। मुझे पता है कुछ बच्चे सफर कर गए, बिल्कुल परेशान मत हो, मैं फिर एग्जांपल लूंगा, पहले मीनिंग समझो। क्या हमें कैलकुलेशन नहीं सिखा रहे थे, ये सवाल तो मैं तुम्हें इसलिए सिखा रहा था ताकि तुम मीनिंग समझ जाओ इस बात का। मेरी बात सुनो ध्यान से, सब लोग बिल्कुल न्यूट्रल हो जाओ, आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाओ, ध्यान से, बिल्कुल गर्दन सीधी, निगाहें बोर्ड पर, कमर बिल्कुल स्ट्रेट। बेटा ध्यान से देखिए, ये जो पर्सन था इसने किस पॉइंट से दौड़ लगाई थी? इनिशियल। इसका टारगेट क्या था? अच्छा यात्रा को एक स्टेप में किया कि 2 स्टेप में? पहले कितने चल रहा था? कहां तक? मिड पॉइंट तक। इसके बाद कितने चला? अगर पूरा ज्ञान देगा तो क्या बताएगा? कहेगा मैंने आधी यात्रा v1 रफ्तार से चली, फिर मारा रेडबुल, फिर आधी यात्रा मैंने v2 रफ्तार से चली। सही बात है। अगर इससे पूछोगे एक लाइन में बताओ तो ये कहेगा मैंने पूरी यात्रा एवरेज रफ्तार 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2 से करी। मेरी बात समझ गया ना? जिक्र करने वाला अपनी पूरी यात्रा का जिक्र 2 तरीके से कर सकता है। वो डिटेल बताएगा तो कहेगा साहब पहले चले v1 से, फिर चले v2 से। और अगर शॉर्टकट में एक लाइन में बताएगा तो कहेगा पूरी यात्रा लगभग हम कितने चले हैं? 2v1v2 अपॉन v1 प्लस। तो जो टोटल यात्रा एक लाइन में बताओगे वो कौन सी स्पीड होगी बेटा? एवरेज स्पीड। और ये कैसी स्पीड है? इंडिविजुअल स्पीड। ये कैसी स्पीड है? अलग अलग स्पीड मतलब इंडिविजुअल स्पीड, और टोटल यात्रा की स्टडी मतलब एवरेज स्पीड। क्या बात समझ में आई? बहुत धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ, जितना हम लिखवाते जाए साथ साथ देखते चलो। चलो भाई, हेडिंग क्या पढ़ी थी? एवरेज स्पीड है। तो बच्चों सबसे पहले एवरेज स्पीड को डिफाइन करो। देखो एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज, जल्दी कीजिए, एवरेज स्पीड इज न्यूमेरिकल रेशियो, ऐसे लिखो, एवरेज स्पीड इज न्यूमेरिकल रेशियो, एवरेज स्पीड इज न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ टोटल distance. Average speed is numerical ratio of total distance with respect to total time. अरे बच्चों मैंने कोई नई बात नहीं लिखी है, मैंने फार्मूले को खाली डिफाइन कर दिया। एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज, है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बेटा शाबाश, टोटल अपॉन टोटल, टोटल डिस्टेंस अपॉन ऑलराइट। समय हो रहा बेटा। तो एवरेज स्पीड बच्चों, इसका एक और एग्जांपल जब अगले टर्न पर स्टार्ट करेंगे, मींस कल वाले टर्न पर फिर से एक एग्जांपल ले लेंगे, आप परेशान नहीं होंगे। तो इसमें आपने क्या दिखा? एवरेज स्पीड इज न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम बन जाएगा। ऑलराइट बेटा, एक तो ये बात याद रखोगा, इसकी कोई हेल्प करेगा अगर फार्मूला, तो वो सामान्य फार्मूला आपको याद रखना बेटा, टुकड़ों वाला। वो फार्मूला है बेटा डिस्टेंस बराबर, बिल्कुल सिंपल फार्मूला, डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब इसको जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मान लो इसमें तुम्हें टाइम की जरूरत, इधर देखो बेटा, इधर इधर सभी लोग इधर देखो, मान लो तुम्हें टाइम की जरूरत है, डिस्टेंस का आइडिया है, स्पीड का आइडिया, तो टाइम बराबर क्या बन जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बात समझ गया ना? कोई डाउट तो नहीं? पक्का पक्का? 2 बातें जल्दी से नोट करो, एक साथ मेरे साथ करोगे, तुम मेरे साथ करोगे, चले? रेडी? आ जाओ। ये कोई नोट कर रहा हो? हाथ उठा दो। एक सवाल मेरे साथ जल्दी से, एग्जांपल, अरे 30 सेकंड लगेगा यार, खेल खेल में हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन यात्रा, एक स्ट्रेट लाइन यात्रा है। यात्रा का कौन सा पॉइंट है बेटा? इनिशियल पॉइंट। और यात्रा का ये कौन सा पॉइंट है?
किसी भी भौतिक परिघटना को देखने के लिए, किसी फिजिकल फिनोमेना को देखने के लिए, जब पहली दफा उस पर नजर रखेंगे तो t बराबर 0 पर, अंतिम दफा उसको देखेंगे तो t बराबर t पर। जब तक उसके टाइम का डेटा ना दिया जाए हम t बराबर 0, t बराबर t से काम चला लेंगे इनिशियल फाइनल मान के। सही बात है यार, बहुत बढ़िया। अब सुनो ध्यान से, ये धावक दौड़ा, ये दौड़ा कितनी रफ्तार से? 30 से दौड़ा दे क्या? 30 मीटर प्रति, अरे दौड़ा दो उसको, बढ़िया रफ्तार दौड़ा 30 की रफ्तार। और ये यात्रा का बेटा मिड पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? मिड पॉइंट। सेम टाइप ऑफ न्यूमेरिकल फिर से प्रैक्टिस करा रहा है। अच्छा, जैसे मिड पॉइंट तक पहुंचा तो दौड़ते दौड़ते बहुत थक गया था यार। हमने कैसा करो, रेड बुल मार लो, क्लू मार लो, कोई दिक्कत नहीं, स्टिंग मार लो, लेकिन दौड़ो। इस 60 की रफ्तार से दौड़ा, 60 की रफ्तार से। हमने से मना किया उल्टी सीधी चीजें मत पीना, लेकिन ऐसी पिया जो एनर्जी बढ़ा सके आपकी, है ना। तो पहले कितने चला? 30 से, फिर कितने चला? 60 से। ऑलराइट। अच्छा, 30 तक कब से चला? मतलब कब तक 30 से चला? आधी यात्रा तक। और बाकी आधी यात्रा 60 से। तो बच्चों अगर ये डिटेल बताएगा तो क्या कहेगा? ये कहेगा मैं चला 30 से आधी जर्नी, और फिर चला 60 से बाकी आधी जर्नी। हमने कहा ज्ञान ना, तो एक सेंटेंस में बताओ कितनी रफ्तार से चले। ये कह रहा है 1 मिनट सर। हम अभी निकालते हैं एवरेज स्पीड। क्या निकालिए? एवरेज स्पीड। अच्छा, एवरेज का मतलब अब तुम्हें पता है, ये देखो टोटल अपॉन, अरे टोटल अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल। बहुत बढ़िया, फिर फंस गए। डिस्टेंस है ही नहीं, कोई बात नहीं, नहीं है तो मान लेंगे, नहीं है तो क्या मिड पॉइंट का जिक्र है? जिक्र बताता है क्या करना है। जैसे मिड पॉइंट का जिक्र, इसका मतलब अगर टोटल डिस्टेंस, जो सोचो हम कह रहे टोटल डिस्टेंस अगर अपने मन से 2d मान ले, क्या बुराई है? अगर टोटल डिस्टेंस 2d होगी तो ये डिस्टेंस d होगी, और ये डिस्टेंस भी। अच्छा, इसको हमने अपने मन से माना है तो इसे हटाना पड़ेगा, और हटाना नहीं पड़ेगा, अपने आप हट जाएगा, देखते रहो बस। तो एवरेज स्पीड बराबर बोलना पड़ेगा। और एवरेज स्पीड बराबर बोलो बेटा, टोटल अपॉन टोटल। पहले ऐसे लिख लिया करो, टोटल अपॉन टोटल। ऊपर टोटल डिस्टेंस, नीचे टोटल। बहुत ही खूबसूरत। बारी बारी से बताना बेटा, टोटल डिस्टेंस कितनी बोलना पड़ेगा? टोटल डिस्टेंस कितनी? d प्लस d। एक मिनट, मोशन 1D पढ़ रहा, 2D की बात क्यों कर रहा? मुद्दे की बात करो। ये कितना? ये कितना? तो d प्लस। अब सुनो, अच्छा ये क्या है? अरे हमें टाइम ही नहीं पता, हम टोटल क्या बता देंगे? तो एक काम करो, जो नहीं पता उसे फिर से मानो। क्या यहां का टाइम अंदाजन t1 मान सकते हैं, और यहां का टाइम क्या t2 मान सकते हैं? बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सुनो ध्यान से, टाइम बराबर क्या होता है? मन बहुत बढ़िया। अरे डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई बाई, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा क्या? तो बच्चों टाइम बराबर बोलना पड़ेगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अर्थात d बाई 30 प्लस दूसरी बार टाइम कितना लगा? t2। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड d बाई 60। गलती मत करना बेटा, कहती बात ठीक है? बिल्कुल हौले हौले चलेंगे। अब बताओ dd कितना हो जाएगा? 2d। अब बोलना पड़ेगा बेटा, अब तो बोलना पड़ेगा। अच्छा, कुछ कॉमन आएगा क्या? क्या कॉमन आएगा? डब्बे के अंदर क्या बचेगा? 1/30 प्लस 1/60। सही है क्या? डी से सही है क्या? ऑलराइट, बहुत धैर्य से बेटा, हम लास्ट स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा। लास्ट स्टेप की तरफ। ऊपर क्या बचा बेटा? 2। 60-30 का एलसीएम कितना होगा? 60। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 60-30 में से 60 ऐसा नंबर है जिसमें 30 का भी डिवीजन चला जाएगा, 60 का भी चला जाएगा। 30 दूनी 60 प्लस 60 इक्के 60। सही है? तो बच्चों ये बन जाएगा 2 अपॉन, नीचे क्या बनेगा? 2 + 1 बराबर, और अपॉन वाला जो 60 उछल करके ऊपर चला जाएगा। बच्चों कोई कठिनाई तो नहीं? अगर तुम गणित में परेशान हो तो परेशान मत होना, इतनी बार आएगा कि समझ में आ जाएगा। 3 से काटो, 3 इक्के 3, 3 दूनी, आंसर 20 दूनी मीटर प्रति। कलम रख दो, कलम रखो, तुम्हें कसम, कलम रखो, पेन रखो। सुनो बहुत ध्यान समझना, बस आखिरी सेंटेंस है बेटा, उसके बाद तुरंत क्लास छोड़ देंगे। यात्रा एक स्टेप में कि 2 स्टेप में? आधी यात्रा कितने से? बाकी आधी। अगर इसको कोई पर्सन डिटेल बताएगा तो क्या कहेगा? पहली आधी यात्रा 30 से, बाकी आधी यात्रा। हमने उससे कहा एक लाइन में बता दो, तो वो क्या बताएगा? एवरेज। एवरेज का मतलब टोटल अपॉन
एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस कितनी है, डी प्लस, और टाइम का आइडिया नहीं है तो क्या टाइम का आइडिया डिस्टेंस अपॉन स्पीड से लग जाएगा। तो पहली यात्रा का टाइम t1 बराबर d अपॉन 30, दूसरी यात्रा का टाइम t2 बराबर d अपॉन 60। तो पर्सन कह सकता है मैं टुकड़ों में चला 30 से और 60 से, या पर्सन अपनी बात को एक लाइन में खत्म कर सकता है कि मैं पूरी यात्रा लगभग लगभग कितने सी रफ्तार से चलता रहा, 40। एक ही बात है बेटा, मेरी बात समझ गए। तो यहां से लखनऊ तक की टोटल यात्रा अपॉन टोटल टाइम आपको पूरी यात्रा की एवरेज रफ्तार देगी। इस दरमियान आप कहां रुके, आपने कहां चाय पानी किया, कहां आपने गाड़ी धीमी चलाई, कहां तेज चलाई, इसका कोई जिक्र। लेकिन आपने यहां से लेकर के गंगा बैराज तक की यात्रा 40 से, गंगा बैराज से लेकर के उन्नाव तक की यात्रा 60 से, उसके आगे की यात्रा 100